Absolutely right. Okay. So Yes. I get Yeah, confused thank you. in Yeah. between. Okay, Yeah. so this company is currently taken care of by Gaurav, and Gaurav will give you more brief about it. And Gaurav will also take you through the in the next 1 hour. He will take you through the various career options that you have in future. Over to Gaurav. Okay, so here I will I'll request Panisha to start the session. So she will just give an introduction about Witty Minds and about herself, and then after 4 or 5 minutes, I'll take over. So over to Panisha. ओके हेलो एवरीबॉडी गुड मॉर्निंग सो मैं आप सभी को यहाँ पर लेक्चर सुनाकर बोर नहीं करने वाली हूँ सो डोंट वरी अगर मैं ऑडिबल हूँ तो आप बता सकते हैं इट वुड बी अ इंटरैक्टिव सेशन आप चैट में बता सकते हैं इफ आई एम ऑडिबल मेरी आवाज आ रही है आपको क्लियरली यस मैम ओके ग्रेट तो बहुत ही अच्छे स्टूडेंट्स हैं और बहुत एक्टिव स्टूडेंट्स हैं सो अब बात करते हैं कि किस तरीके से क्यों ये सेशन जरूरी है सबसे पहले इस बारे में समझ लेते हैं कि क्यों ये सेशन आज हम कर रहे हैं और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है और क्यों आप सभी के लिए बहुत जरूरी है इसके बारे में जानना नॉलेज लेना आप सभी ने सुना होगा सरवाइव कौन करता है एट द एंड ऑफ द डे जो स्ट्रॉन्गेस्ट होता है या फिर जो अडेप्ट कर लेता है चेंजेस को कौन होता है बताइए जो adapt कर लेते हैं। Those who adapted the changes. Adapt कर लेता है मैम जो अडेप्ट कर ग्रेट ग्रेट जो अडेप्ट कर लेता है वेरी एजुकेटेड स्टूडेंट्स जो मैं कह सकती हूँ ना वो आप सभी हैं क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जो अडेप्ट कर लेता है चेंजेस को वो ही एट द एंड ऑफ द डे सरवाइव करता है एंटरप्रेन्योरशिप का भी बहुत सिंपल सा फंडा है और वो यही है मैं एक छोटे से एग्जांपल से स्टार्ट करती हूँ जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप में से कौन से ऐसे बच्चे हैं जो कि 1950s के कपड़े पहनना पसंद करते हैं और कौन से ऐसे बच्चे हैं जो कि आज के ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं और वो चीजें देख रहे हैं कि कौन सी न्यू चीजें हैं और कौन से न्यू ट्रेंड है कौन से नए फैशन है उन चीजों को फॉलो करते हैं और उस जमाने के कपड़े पहनते हैं आई होप सारे यस मैम Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस Yes, ma'am. मैम यस मैम यस मैम तो आज आप जो है पुराने जमाने के कपड़े नहीं पहनते हैं अगर मैं फॉर एग्जांपल मेरी एक कपड़ों की दुकान है और मैं वैसे कपड़े बेच रही हूँ जो कि 1950s से चले आ रहे हैं फिर मैंने बोला कि नहीं मुझे तो चेंज करना ही नहीं है मुझे तो फैशन के हिसाब से चलना नहीं है क्योंकि जो मैं कपड़े बेच रही हूँ बहुत अच्छे से बिक रहे हैं मेरे को आसानी से मेरी कॉस्टिंग उसमें सही आती है मैं स्टिचिंग करवाती हूँ उसको बेच देती हूँ मैं क्यों अडाप्ट करूँ चेंजेस के लिए उसमें मुझे ज्यादा कपड़े लगेगा ज्यादा सिलाई लगेगी नया दर्जी ढूंढना पड़ेगा देयर इज लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स तो एट द एंड ऑफ द डे मैं सोचूंगी मैं इस प्रोजेक्ट के साथ स्टिक करती हूँ तो क्या होगा क्या मेरी आज के डेट पे 2020 में मेरी दुकान चल रही होती मेरी 1950 की No, नो ma'am. मैम No, ma'am. No, ma'am. नो मैम No, ma'am. एब्सोल्युटली नो मैम वेरी गुड गुड वेरी गुड क्योंकि हम जो है अडाप्ट नहीं कर रहे हैं उस चेंजेस को जो कि हमें चाहिए जरूरी है आज के जमाने में वो अडाप्ट करना जो कि चीजें आज के लिए जरूरी है अब आप सभी जानते हैं कि 2000 में जो है इतनी टेक्नोलॉजी एडवांस नहीं थी आज सबके पास फोन है सबके पास लैपटॉप्स हैं सबके पास टेक्नोलॉजी इजीली अवेलेबल है जियो ने तो फ्री में इंटरनेट्स भी बांटे हैं आप सभी ने उसका यूज भी किया होगा आई थिंक बहुत अच्छे से सबने किया है तो टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट के साथ आपको चलना पड़ेगा यू नो एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट एजुकेशन आपकी हर लाइफ में बहुत जरूरी है आपकी स्कूलिंग होती है आपकी ग्रेजुएशन होती है आपकी मास्टर्स होती है बहुत सारे लोग सोचते हैं कि चलिए ड्रॉप आउट कर लेते हैं बहुत से जैसे अब मार्क जुकरबर्ग है और बाकी सारे कॉलेज की डिग्री क्या करनी है या स्कूल की डिग्री क्या करनी है बहुत इंपॉर्टेंट है एक दो रेयर केसेस होते हैं जो कि बहुत मैसिव सक्सेस हासिल कर लेते हैं लेकिन एजुकेशन इज मस्ट फॉर एवरी स्टूडेंट्स की एजुकेशन बहुत जरूरी है लेकिन आज हम बात करेंगे स्टूडेंटप्रेन्योर क्या होता है किसी को पता है स्टूडेंटप्रेन्योर क्या होता है एनीबॉडी आप चैट में भी लिख सकते हैं अगर आपको लगता है कि आपको पता है कि स्टूडेंटप्रेन्योर क्या होता है एंटरप्रेन्योर सुना है आपने
यस मैम। क्लास मॉनिटर तो सुना होगा आपने। क्लास मॉनिटर एक छोटा रूप हो गया स्टूडेंट प्रेन्योर्स का। क्लास मॉनिटर से स्टार्ट होती है उसकी, जब आप एक छोटे लीडर बनते हो, क्रिकेट टीम बनाते हो, आप ऐसा एग्जाम्पल सोच सकते हो। हम बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल देंगे। यस, तो जो एंटरप्रेन्योर होता है, जो कि जिसका बिजनेस होता है, जो कि एक लीडर होता है, जो कि अपनी पूरी टीम को मैनेज करके चल रहा है, और स्टूडेंटप्रेन्योर क्या होता है, स्टूडेंट, एज अ स्टूडेंट, जो कि आप सभी हैं, क्योंकि आप अभी पढ़ रहे हैं, 8 से 12th क्लास के जो बच्चे हैं, जो अभी सीख रहे हैं चीजों को और जान रहे हैं दुनिया को। तो ये जो है स्टूडेंटप्रेन्योरशिप क्या है, आप अभी भी लीडर बन सकते हैं, आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं, आप अभी सोशल मीडिया के साथ ट्रेंड में कैसे चल सकते हैं, इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आप अभी से अपना प्रोफाइल बिल्ड करना शुरू करेंगे, तो आप जब जॉब के लिए जाएंगे, ग्रेजुएट करेंगे, ग्रेजुएशन के बाद आप जॉब के लिए जाएंगे, आप जो है बहुत सारे उन बच्चों से आगे होंगे जो कि अभी भी बाबा आदम के जमाने में है। क्योंकि क्यों, आपने छोटे उम्र से ही जो है अपने करियर पर फोकस किया, अपने अपने करियर को, आप कुछ भी बनना चाहें, अगर आप एक जर्नलिस्ट बनना चाहें, आप एक मास कम्युनिकेशन के फील्ड में जाना चाहते हैं, जो कि एक बहुत अट्रैक्टिव फील्ड है। आप सभी ने सोचा होगा कि हम टीवी में दिखेंगे, बहुत ही वो है, आजकल टीवी में दिखना इट्स वेरी कॉमन, क्योंकि आजकल यूट्यूब है, सारी चीजें आप यूट्यूब पे अवेलेबल है। यूट्यूब इट्स लाइक कि आप सुनते हैं यूट्यूब स्टार्स के बारे में, सुनते हैं यूट्यूब में, आप उन लोगों के बारे में सुनते हैं जिनको अभी कोई नहीं जानता था, और उन्होंने भी अपनी लाइफ में बहुत सारे रिजेक्शंस फेस किए हैं। तो यूट्यूब एक बहुत ही इजी मेथड है कि आप जो है लोगों तक पहुंच पाते हैं। तो मुझे लगता है आज जो मेरे साथ स्टूडेंट्स मौजूद हैं, ये बहुत सारे इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स हैं, जो कि मुझे लगता है कि मुझे इनको बताने की जरूरत नहीं है कि क्या करना जरूरी है, लेकिन मैं आपको एक चीज जो है बताना बहुत जरूरी है कि आपके लाइफ में कुछ भी गोल हो, आप कुछ भी बनना चाहें, आप डॉक्टर बनना चाहें, इंजीनियर बनना चाहें, आप कुछ भी बनना चाहें, लेकिन आपका एक प्रोफाइल होना बहुत जरूरी है। प्रोफाइल ऐसा नहीं कि आप सीवी लेके आज भी पुराने जमाने की तरह जैसे सीवी होता है वो लेके जाएं। आजकल वीडियो प्रोफाइल है, वीडियो प्रोफाइल बनाए अपने, अभी से बनाएंगे तो आपके लिए बेनिफिट होगा, अभी से आपके फॉलोअर्स होंगे, आपके लिए बेनिफिट होगा। अभी से आप जो काम कर रहे हैं उसमें आप अगर इंप्रूवमेंट करते हैं अपने कम्युनिकेशन स्किल्स, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, चाहे आप टीचर हो, चाहे आप इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, अगर आप ढंग से बता नहीं पाते, आप कम्युनिकेट नहीं कर पाते, अपने लोगों को कन्विंस नहीं कर पाते कि आप क्यों इस फील्ड में हो, आपकी क्या स्पेशलाइजेशन है, क्योंकि कंपटीशन बढ़ गया है। कंपटीशन उतना है, आपको क्या लगता है कंपटीशन बढ़ा है, उतना है? कितने बच्चों को ऐसा लगता है अभी भी उतना ही है कंपटीशन? या हर नो मैम, बड़ा है। नो मैम, बड़ा है। नो मैम, मैम बहुत बड़ा है। कंपटीशन बढ़ा है। डेफिनेटली बड़ा है, और ये आप सभी जानते हैं, बिकॉज यू ऑल आर वेरी इंटेलिजेंट, आप इस सब चीजों को फॉलो कर रहे हैं। तो अब विटी माइंड टेक्नोलॉजी एक 360 डिग्री गाइडेंस आपको प्रोवाइड करता है। 360 गाइडेंस का मतलब क्या होता है? आपके मोटिवेशन, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूवमेंट, आपको क्या करना है उसकी एक जानकारी। 10th क्लास में ना, जो 11th में जो स्ट्रीम्स लेते हैं ना बच्चे, उनको नहीं पता होता कि हम क्या ले और क्यों ले, क्योंकि हमें पता ही नहीं कि हमने लॉन्ग टर्म गोल्स को डिफाइन ही नहीं किया अभी तक। तो इट इज द राइट टाइम टू डिफाइन योर लॉन्ग टर्म गोल्स, उसके बाद छोटे छोटे गोल्स बनाओ। तो विटी माइंड्स टेक्नोलॉजी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको इन सभी चीजों को एक कंबाइंड कॉम्बिनेशन है। कोर्सेज के थ्रू हम लोगों को, बच्चों को ये गाइड करते हैं कि किस तरीके से आप जो है इस स्किल को डेवलप कर सकते हैं। तो इसके बारे में ज्यादा जानकारी देने के लिए आई वुड लाइक टू हैंड ओवर दिस सेशन टू गौरव, सीईओ एंड फाउंडर ऑफ विटी माइंड्स टेक्नोलॉजी। ओवर टू यू गौरव। थैंक्स पनीशा फॉर हैंडिंग ओवर टू मी। तो मैं एक बार फिर से वेलकम करना चाहूंगा डॉन बॉस्को फैमिली, टीचर्स, चेयरमैन, स्टूडेंट्स, लीडर्स, मॉनिटर्स, जितने भी लोग हैं, बहुत बहुत वार्म वेलकम है इनका। और गुड मॉर्निंग मैं बोलना चाहूंगा यहाँ, बहुत आप जितनी जोर से बोल सकते हैं अपने घर में उतनी जोर से बोलिए गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। 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 बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। जब शुरू में जब सर ने बोला कि 100 लोगों से क्रॉस कर गया है, तो वहां ही मेरा एक्साइटमेंट वहां पे थोड़ा बढ़ गया था कि हम लोग ऐसा एक सेशन कर रहे हैं जहां पे बच्चे भी बहुत इंटरेस्टेड हैं
और डॉन बॉस्को फैमिली को मैं यहाँ कॉन्ग्रेचुलेट भी करना चाहूंगा वेलकम करने के साथ कि इन्होंने इस प्रोग्राम को शुरू किया है। बहुत सारे प्रोग्राम्स डॉन बॉस्को में ऑलरेडी चल रहे हैं, लेकिन ये प्रोग्राम एक और वहां पे वैल्यू ऐड करेगा सीवान के लोगों में और आसपास के लोगों में। बहुत ही मैं एक बार फिर से थैंक्स करना चाहूंगा उनको। तो मैं शुरू करता हूँ अपना सेशन। तो बेसिकली विटी माइंड्स के बारे में मैडम ने आप लोगों को बता दिया। ये प्रोग्राम भी स्टूडेंट प्रेन्योर्स करके है। तो एंटरप्रेन्योर हम लोग बोलते हैं जनरली जिनका बिजनेस होता है। आप अपने शहर में भी आसपास देखते होंगे कि किसी की दुकान है, किसी की शॉप है, कोई बिजनेस कर रहा है, कोई बंदा है जॉब कर रहा है, वहां काम कर रहा है। तो आपको एक डिफरेंस वहां पता चलता होगा। कोई एक बंदा जो आपके स्कूल में होगा वो क्रिकेट का टीम बनाता होगा, फुटबॉल का टीम बनाता होगा। तो वहां से ही इसकी शुरुआत होती है। लीडरशिप की शुरुआत यही होती है कि मैं खुद का करूंगा, एक क्रिकेट टीम में बना रहा हूँ, फुटबॉल की टीम बना रहा हूँ। तो एक फीलिंग आती है कि हाँ ये। और कुछ बच्चे हैं जो बैठे रहते हैं कि नहीं यार वो जब बुलाएगा तो मैं पहुंच जाऊंगा। तो इससे आप रिलेट कर सकते हो कि आपका कुछ अगर अपना हो, आप किस चीज में, आपको ये सोचना होगा कि आप किस चीज में अच्छे हो। क्रिकेट, फुटबॉल, आप बैडमिंटन अच्छा खेल लेते हो, टेबल टेनिस अच्छा खेल लेते हो, इवन कुकिंग में भी आप सोच सकते हो कि आप क्या अच्छा कर लेते हो। तो अगर कुछ आप ओन करते हो कि मैं ये चीजें अच्छी अच्छी तरीके से कर लेता हूँ, क्रिकेट, लीडरशिप कर लेता हूँ, या फिर मैं स्पीच अच्छे दे लेता हूँ स्कूल में, तो ये आइडेंटिफाई करना एक स्टार्ट है स्टूडेंट ट्रेनर्स की, राइट। तो ये आप रिलेट कर सकते हैं इन सारे टॉपिक से अपने रियल लाइफ में, क्योंकि इसका डिफिनीशन तो अब इसके बारे में अगर आपको पढ़ाया जाए तो फिर आप बोलोगे कि एक और क्लास चल रही है जिसमें हमें टेक्स्ट बाय टेक्स्ट पढ़ना पड़ रहा है। लेकिन मैं अपने रियल लाइफ से आपको रिलेट करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो ये हमारा एजेंडा जो कि मैम ने ऑलरेडी बता दिया है कि हम स्कूल में क्यों आते हैं, फिर वहां से हम क्या सोचते हैं कि 10+2 के बाद क्या कर लेंगे। फिर मैं आपको बताऊंगा कि और भी लोग जो अभी जॉब में हैं या बिजनेस कर रहे हैं उनके एक्सपीरियंस के बारे में, कि वो कॉलेज में क्या सोचते थे, स्कूल में क्या सोचते थे कि क्या बन जाएंगे, और अभी वो बन भी गए लेकिन उनको लगता है कि हाँ कुछ और करना चाहिए था। तो ये सारी चीजें आपको मिलेंगी एक्सपीरियंस लोगों से जब आप बात करोगे तो वो बताएंगे। जैसे आप कहीं जाते हो, सिवान से अगर पटना जाते हो या लखनऊ जाते हो, तो आप पूछते हो कि अरे ये ट्रेन कैसा रहेगा। क्यों पूछते हो? क्योंकि अगर एक्सपीरियंस बंदा अगर 10 बार अगर वैशाली सुपर फास्ट एक्सप्रेस में बैठ के गया है तो वो बताएगा कि हाँ इस ट्रेन में जाना सही रहेगा या बिहार संपर्क क्रांति में जाना सही रहेगा। तो कौन सी ट्रेन में बैठ के जाना है ये हम आपको बताएंगे। और ये कैसे हो सकता है? सिर्फ एक्सपीरियंस लोगों से, जो वहां तक एक्सपीरियंस करके गए हैं, उनसे आप पूछो कि क्या क्या आपने किया। हम लोग क्या करते हैं कि अगले 2-3 साल के बारे में ही सोचते हैं कि ठीक है 10+2 हुआ, 90% आ गए, फिर हम IIT की तैयारी कर लेंगे, फिर तो हो ही जाएगा। लेकिन उससे भी आगे सोचना है, हमें उससे भी आगे सोचना है कि होता क्या है, ठीक है। तो ऑलरेडी बता ही दिया है मैम ने। मैंने जी, नोकिया, विप्रो, इन सारी कंपनियों में काम किया और फिर मैंने अपनी कंपनी स्टार्ट की 2 साल पहले। तो मेरा ड्रीम था कि मैं नोकिया जैसे कंपनी में काम करूं, जनरल इलेक्ट्रिक जैसे कंपनी में काम करूं, मल्टीनेशनल में काम करूं, और वो ड्रीम पूरा हुआ। मैं डॉन बॉस्को का स्टूडेंट रह चुका हूं। तो वहां से मैंने जो भी चीज किया, परसेंटेज लाना, फिर स्कूल में एडमिशन लेना, कॉलेज में एडमिशन लेना, तो वो सारी चीजें जो मैंने सोची थी वो मैंने किया। फिर उसके बाद मेरे को लगा कि ये सारी चीजें और भी लोगों तक पहुंचानी चाहिए, जो भी मेरा एक्सपीरियंस रहा उससे। और इसीलिए हम लोगों ने इस प्रोग्राम को स्टार्ट किया है, ठीक है। विटी माइंड्स के बारे में 2 साल पहले हमने स्टार्ट किया और हमारी सोच जो है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को एजुकेट करने की है। एजुकेशन का मतलब हम समझते हैं कि उसमें सारी चीजें आ जाती हैं, पढ़ाई भी आ जाती है, आपके मार्क्स भी आ जाते हैं, ग्रेड सिस्टम आ जाता है, आपका लेट्स से आप क्रिकेट खेलते हो वो भी आ जाता है एजुकेशन में। तो इस चीज को बताने के लिए, टू स्प्रेड दिस इंफॉर्मेशन ग्लोबली, नॉट इवन इन आवर कंट्री एंड स्टेट, ग्लोबली हम इस इंफॉर्मेशन को स्प्रेड करना चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा लोगों में। आपको पता ही होगा पॉपुलेशन दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है, तो उसी तरीके से हम लोग भी इस इंफॉर्मेशन को उसी तरीके से बढ़ाते जाएंगे। तो यही एक मकसद था स्टार्ट करने के पीछे 2 साल पहले, कि हम लोगों को सही इंफॉर्मेशन दे पाए। अब चलते हैं कि स्कूलिंग करते क्यों है। बहुत सारे लोग बोलते हैं, जैसे फेसबुक जिन्होंने बनाया मार्क जकरबर्ग, आपने सुना होगा।
मार्क जकरबर्ग के बारे में लोग कहते हैं कि कॉलेज ड्रॉप आउट, इवन बिल गेट्स, आप विंडोज यूज करते हैं, विंडोज की सीडी लेके आते हो, बिल गेट्स उन्होंने ड्रॉप आउट कर दिया था। तो एक होता है कि हाँ कॉलेज, अब मन दिमाग में जाता है, पेरेंट्स के दिमाग में तो ये जाएगा कि स्कूल, अरे बिल गेट्स के बारे में अगर मैं अपने बच्चों को बताऊंगा तो ये भी कॉलेज या स्कूल ड्रॉप कर देगा। नहीं, ऐसा नहीं करना है, बिल्कुल जरूरी नहीं होता है। हम उनके हालात के बारे में नहीं जानते हैं कि वहां पे वो किस स्थिति में थे, वो उस स्थिति में पहुंच चुके थे। अगर आप 8th क्लास में उस स्थिति में पहुंच चुके हो, आपने कुछ बना दिया है, हाँ, तो वहां से आपकी एंटरप्रेन्योरशिप की शुरुआत हो जाती है। लेकिन आप बिल गेट्स का देख के या मार्क जकरबर्ग का देख के, ऐसा नहीं कि 8th 9th के बाद आपने पढ़ाई छोड़ दी। तो स्कूलिंग इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि वहां हम लोगों से मिलते हैं, वहां हम दोस्त बनाते हैं, वहां हम टीचर से मिलते हैं, वहां हम एक डिसिप्लिन में आते हैं कि कितने बजे स्कूल पहुंचना है। आपकी ट्रेन आ रही है 2 बजे, क्या 4 बजे स्टेशन जाओगे? तो आपकी क्लास शुरू हो रही है अगर 8 बजे, तो 8 बजे आपको स्कूल जाना है। तो इसीलिए हमें डिसिप्लिन सिखाया जाता है स्कूल में, हम इंटरेक्ट करते हैं। ठीक है, कितने लोग एग्री हैं इस चीज से? जस्ट आई वांट टू गिव सर 30 सेकंड्स। कितने लोग सर आई एग्री सर आई एग्री। Sir, I agree. Sir, I agree. वेरी गुड, वेरी I गुड, agree, वेरी sir. गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी नाइस। ठीक है, तो हमें एक ये सारी चीजें सीखने को मिलती है। अब कोई बंदा आपसे आके बोलेगा कि ओ यार मार्क जकरबर्ग, प्लीज सी, मार्क जकरबर्ग जकरबर्ग ने ड्रॉप कर दिया, आप आप क्यों पढ़ाई कर रहे हो? लेकिन आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि हम पढ़ाई क्यों कर रहे हैं, हमें क्या स्कूल से क्या मिल रहा है। लेट्स से कि हम बहुत सारे स्कूल ने क्रिकेटर्स दिए हैं, फुटबॉल प्लेयर्स दिए हैं, सिंगर्स दिए हैं, म्यूजिशियन दिए हैं, या इवन मैं स्कूल से पढ़ा हूं, मैं कंपनी अगर कर रहा हूं तो मैंने भी स्कूलिंग की है। ठीक है, तो स्कूल का इंपॉर्टेंस है। ठीक है, स्कूल का इंपॉर्टेंस है, लेकिन हम ये नहीं समझ पाते हैं कि हमें उसके साथ साथ भी जो एजुकेशन में जो चीजें हैं, वो हम सब चीज एक साथ नहीं लेके आ पाते हैं। हमें प्रॉब्लम क्या हो जाती है कि हम सिर्फ एक चीज के पीछे भागते रह जाते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। ठीक है, ग्रेड ग्रेड और मार्क्स बेस्ड सिस्टम, जो जैसा कि मैं बोल रहा था कि कुछ बच्चों को आपने देखा होगा कि बहुत सारी किताबें पढ़ते हैं। हमारे यहाँ नॉर्थ में तो मैथ्स बहुत ही फेवरेट सब्जेक्ट माना जाता है सबका, मैथ्स मैथ्स। तो जब आप मैथ्स पढ़ रहे हो तो ये सोचो कि इसका यूटिलाइजेशन क्या है। क्या मैं उसको साइंटिफिक रिसर्च में लगा रहा हूँ? क्या मैं एक पेटेंट कर रहा हूँ? क्या मैं एक रिसर्च कर रहा हूँ? क्या मैं एक वैज्ञानिक बनने जा रहा हूँ? तो आप ये भी सोचो कि वैज्ञानिक क्या करता है, वैज्ञानिक के बारे में पढ़ो, उसकी दिनचर्या क्या होती है। तो आपको वो भी, हम वहीं तक सोचते हैं कि हमें सिर्फ साइंटिस्ट बनना है, लेकिन हम उसके बाद भी अगर सोचे तो कितना अच्छा रहेगा। उसके बाद भी अगर हम सोचे कि वैज्ञानिक करता क्या है, साइंटिस्ट करता क्या है, उसकी लाइफ स्टाइल क्या होती है, क्या वो क्रिकेट खेल पाता है, आपका फेवरेट खेल क्रिकेट है या फुटबॉल है, लेकिन आप वैज्ञानिक बन जाओगे तो क्या वो खेल खेल पाओगे, क्या आप जिम जा पाओगे? तो ये सारी सिनारियो आपके दिमाग में होनी चाहिए। हम यहाँ ये नहीं बोल रहे हैं कि ये चीज सही है या ये चीज गलत है, हम आपको पूरे सिनारियो दिखा रहे हैं कि आप और भी ज्यादा दूर तक सोचो कि आईआईटी में अगर हमारा हो गया तो क्या होगा। ग्रेड 100 आ गए, 100 आउट ऑफ 100, उसके बाद क्या? ठीक है, पेपर में नाम भी आ गया, न्यूज़पेपर में, स्कूल के बाहर फोटो भी लग गए, उसके बाद क्या? उसके बाद क्या अगर आपने सोच लिया तो बहुत सारे सवालों का आंसर आपको खुद ब खुद मिल जाएगा। और फिर आपको वो दिमाग में नहीं आएगा कि अरे मेरे फ्रेंड को तो 100 आउट ऑफ 100 आया, मेरा सिर्फ 72 है, मेरा सिर्फ 72 है। अब आपके दिमाग में ये चल रहा है मेरा सिर्फ 72 है, मेरा सिर्फ। आप और भी सोचो ना कि आप और क्या कर सकते हो। आपका दोस्त सिर्फ 100 लेके आया, ठीक है, वो सिर्फ पढ़ाई में ही अच्छा है, बट आप खेल में भी अच्छे हो सकते हो। आप हो सकता है इंडियन आइडल में चले जाओ, आप हो सकता है केबीसी में इनाम जीत जाओ। तो आपका कंपैरिजन ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक बंदा 100 लेके आ रहा है, 95 लेके आ रहा है। और मैं ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि 95 लाना गलत है, अगर आप 95 लाने के साथ साथ और भी कुछ कर रहे हो तो ग्रेड बेस्ड सिस्टम क्यों बनाया गया, उसमें भी बहुत सारी चीजें आती हैं कि एक डिसिप्लिन है कि आप पढ़ते हो। अगर ग्रेड बेस्ड सिस्टम नहीं बनाया जाएगा तो सब, फिर लोग पढ़ेंगे ही नहीं। तो एक वो भी सिस्टम है, उसकी वैल्यू करनी है हमें, बट साथ में मैं ये बोल रहा हूँ कि उसके साथ में हमें क्या करना चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं।
Sir, your sound are not coming. ओके ओके, हाँ, तो स्लाइड में थोड़ी सी वहाँ लोडिंग प्रॉब्लम है, तो मैं दूसरे स्लाइड को भी मैंने जो डाउनलोड किया है वो ओपन कर लेता हूँ। विजिबल है? नो सर। Yes, sir. विजिबल है अभी? यस सर। ठीक है, Yes, sir. Yes, sir. ओके, ग्रेट ग्रेट। ठीक है, तो यहाँ पे ग्रेड सिस्टम वर्सेस सक्सेस में बता रहा था कि अगर किसी की 100% भी आ गई है तो ये जरूरी नहीं कि वो सक्सेसफुल है। आप आगे की सोचो, थोड़ी आगे की सोचो, थिंक अहेड ऑफ फ्यूचर। ठीक है, टाइम मशीन का आपने सुना होगा कि टाइम मशीन लोग लगा के फ्यूचर में पहुंच जाते हैं। तो थिंक अबाउट फ्यूचर की उसके बाद क्या होगा। हमारी फोटो भी आ गई, हमारे पेरेंट भी खुश हो गए, न्यूज़पेपर में भी नाम आ गया, सब जगह ये हो गया, शोर शराबा हो गया। बट इसके बाद हमें क्या करना है ये आपको सोचना होगा। यहाँ मैंने एक ग्राफ बनाया है जो दिखा रहा है कि पर्सन 1, पर्सन 2, पर्सन 3 ये वेरी कर रहा है। हो सकता है कि किसी का ज्यादा परसेंटेज हो लेकिन उसको हम सक्सेसफुल ना मान सके। ऐसा भी हो सकता है कि आपको कुछ अपना करना था लेकिन आपने परसेंटेज भी लाया, आपने कंपटीशन में निकाला, आप आईआईटी में भी गए, आप एनआईटी में भी गए, लेकिन उसके बाद आपको लगा कि नहीं मुझे तो कुछ अलग करना था, मैं तो बहुत बड़ा स्टैंड अप कॉमेडी कर लेता हूँ, स्टैंड अप कॉमेडी अच्छा कर लेता हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे क्यों आ गया। अभी आप देख रहे होंगे बहुत सारे एक्टर्स जो हैं वो आईआईटी से भी आ रहे हैं। अगर आप वेब सीरीज वगैरह देखते होंगे वहां पे जीतू भैया को आपने कहीं देखा होगा। ठीक है, तो वो आईआईटी खड़गपुर से हैं, उनको एक ब्रांडिंग मिल गई, तो उन्होंने फाइनली ये समझ लिया कि नहीं आईआईटी तो मेरे लिए नहीं था, लेकिन आईआईटी ने उन्हें हेल्प किया, एक ब्रांड बनाने में हेल्प किया। तो मैं अगेन ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप बिल्कुल ही आईआईटी के बारे में सोचो ही ना, बट उसके साथ भी सोचते रहो कि हम क्या कर सकते हैं, आईआईटी के साथ साथ हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें दिमाग में होनी चाहिए। फिर यहाँ पे मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि कौन सा बंदा, अच्छा 3 फोटो है यहाँ पे, एक में दिखा रहा है 92% बोर्ड में है, सेकंड में 75% एंड रोबोटिक स्किल्स भी है उसके पास, एक्स्ट्रा करिकुलर चैंपियन है, क्रिकेट चैंपियन है स्कूल का। फिर तीसरा बंदा है या बंदी है जो 95% है, जिनके उनके पास रोबोटिक्स के स्किल हैं, एक्स्ट्रा करिकुलर चैंपियन है। इन तीनों में से कौन अच्छा है, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ अभी। Sir, 75%. थर्ड। Sir, second one. Third वाला. 75. Sir, third. 95%. 75%. 75%. sir. 75. 75, sir. तो किसी ने बोला थर्ड, बोलना चाहता हूँ कि किसी ने बोला थर्ड। सो मैं बहुत ही इस आंसर को सपोर्ट करता हूँ, और मैं जिसने भी आंसर ये किया है वो एक स्टेप आगे निकल चुका है, वो आगे कुछ ना कुछ जरूर करेगा। लेकिन बाकी लोगों ने भी जो आंसर किया है वो अपने आंसर के बारे में जरा सोचें कि क्यों आपने 75 आंसर किया, क्योंकि 95 भी तो मार्क्स भी अच्छे हैं। तीसरा जो बंदा है उसका मार्क्स भी अच्छा है और वो उसके पास और भी स्किल्स हैं। तो अगर मार्क्स भी अच्छे हैं, स्किल भी हैं, दोनों हैं, और दूसरे बंदे के पास थोड़े कम मार्क्स हैं 75%, तो हो सकता है ये तीसरे बंदे की किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में हो जाए या उसके मार्क्स का उसको कुछ फायदा मिल सकता है। तो ऑब्वियसली तीसरा बंदा अच्छा है जिसके पास दोनों चीजें हैं, मार्क्स भी है और स्किल भी है। ठीक है, तो हमारे पास अगर जितनी ज्यादा चीजें हो, जितनी ज्यादा स्किल्स हो, हम इतने ज्यादा सेफर साइड हैं। अभी कोरोना वायरस आ चुका है और लॉकडाउन चल रहे हैं। इन आप कभी घर पे अभी आप देख लेना कि जैसे बहुत लोग बोलते हैं कि जॉब चली गई, तो उनके पास ऐसा देखा गया है कि 80% लोग ऐसे थे जिनके पास सिर्फ एक स्किल था। जिनकी भी जॉब गई है 80% लोग ऐसे थे जिनका सिर्फ एक ही स्किल था। जिसके पास मल्टीपल स्किल है वो एक जॉब भी छोड़ा तो दूसरे जॉब पकड़ लेगा बहुत जल्दी। तो ये सारी चीजें जो हैं ये हम बताना चाहते हैं। जैसा कुछ लोग बोलते थे कि नहीं स्कूलिंग तो नहीं यार, अगर ड्रॉप आउट कर लेते हैं स्कूल में क्या पढ़ेंगे, नहीं आप स्कूल में भी पढ़ो, लेकिन आप अगर उतने ही एफर्ट में, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ यहाँ के 95% भी लेके आओ तो उसके लिए आपको 10-12 घंटे एक्स्ट्रा लगाओ। आप उतने ही एफर्ट में अगर दोनों जगह अच्छा कर पा रहे हो, आप देख लो कि स्टडीज में आपका अगर बहुत ही ज्यादा अगर इंटरेस्ट नहीं रहा तो इंटरेस्ट आपको टीचर को भी ये करके रखना पड़ेगा, प्रोत्साहन देना पड़ेगा कि नहीं सर हमें ऐसे पढ़ाओ, हमें थोड़ा सा इसमें इंटरेस्ट लेके आना है। हर एक चीज इंटरेस्टिंग है दुनिया में, हर एक चीज इंटरेस्टिंग है, हमें बनाना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ क्रिकेट ही इंटरेस्टिंग है या फुटबॉल इंटरेस्टिंग है या हम जो वीडियोस देखते हैं, हम पढ़ाई को कैसे इंटरेस्टिंग बनाएं। ठीक है, तो जो टीचर्स भी सुन रहे हैं वो भी हो सकता है कि बहुत सारे टीचर्स ऐसे होते हैं हमारे रियल लाइफ में भी
को लोग फेसबुक पे या सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा शेयर करते हैं कि ये टीचर तो बहुत अच्छे हैं, ये अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं, अच्छे अच्छे एग्जाम्पल देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जिसने भी आंसर दिया सारे लोगों का धन्यवाद, लेकिन 95% मेरे ख्याल से तो ये केस बहुत ही अच्छा है जिसमें दोनों चीजें हैं उनके पास। ठीक है, अब यहाँ है कि क्या स्ट्रीम चूज करना है, साइंस लेना है, ये बहुत ही बड़ा पेचीदा प्रश्न होता था हमारे जमाने में भी। जब 10th करते थे कि क्या लेना है, तो हम बोलते थे कि अच्छा मेरा कजन तो वो ले रहा है साइंस, तो मेरे को भी साइंस लेना चाहिए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको अगर आपने अगले 10 साल का सोच लिया या 15 साल का, तो आप ये क्वेश्चन नहीं करोगे या सुनोगे नहीं इस क्वेश्चन के बारे में कि साइंस लेना है, कॉमर्स लेना है, विच स्ट्रीम टू चूज। साइंस, मैथमेटिक्स या रोबोटिक्स भी अभी आ रहा है, तो रोबोटिक्स को भी पढ़ाया जा रहा है अभी कुछ स्कूलों में। ठीक है, आपके भी स्कूल में पढ़ाया जाएगा अब इसके बाद। तो ये क्वेश्चन नहीं आना चाहिए कि साइंस लेना है, कॉमर्स लेना है, क्योंकि 10 साल का अगर आपने सोच लिया, अगर आप दोस्त को देख रहे हो कि अरे दोस्त लिया है, उसकी कंडीशन कुछ और होगी, उसके हॉबीज कुछ और होंगे। आप देखो कि अगर कॉमर्स में इंटरेस्ट है आपका, तो आप कॉमर्स में क्या क्या कर सकते हो। सिर्फ जॉब की ही मत सोचो कि हम जॉब ले सकते हैं, इतने परसेंटेज आएंगे और दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाएगा। आप सिर्फ इसके बारे में मत सोचो, उसके साथ साथ ये भी सोचो कि मैं क्या कॉमर्स में एक नया एप्लीकेशन बना सकता हूँ, या एक नया सिस्टम बना सकता हूँ, या कॉमर्स का मैं एक अच्छा टीचर बन सकता हूँ, एक यूट्यूब पे आके मैं लोगों को इंस्पायर कर सकता हूँ। तो इस बारे में भी हमें सोचना होगा। डायरेक्टली आंसर किसी को आप मत दो कि आपको क्या बनना है, तो आप बोलो नहीं इंजीनियर, क्योंकि राहुल भी इंजीनियरिंग कर रहा है, रोहित भी इंजीनियरिंग कर रहा है। ऐसा आंसर हम लोगों को नहीं देना है। हम लोगों को सोचना है कि क्यों हम करना चाहते हैं, क्यों हम मैकेनिकल में जाना चाहते हैं, उसके और भी उसके साथ में हम क्या कर रहे हैं। 2-3 चीजें और बताइए कि आप मैकेनिकल के साथ साथ आप स्टैंड अप कॉमेडी भी अच्छा कर लेते हो, आप नुक्कड़ नाटक भी कर लेते हो, ये सारी चीजें भी आप रखो। फॉरेन स्टडीज के बारे में बहुत सारे लोग जैसे 7th या 8th क्लास से ही हम लोग सपने देखते हैं कि फॉरेन में जाएंगे, वहां स्टडीज करेंगे, वहां की पढ़ाई बहुत अच्छी होती है, वहां का कंडीशन बहुत अच्छा होता है। अभी तो अलग अलग देशों का अलग अलग रूल आ गया है ऐसा कि वो लोग अभी कोरोना का जो लॉकडाउन चल रहा है, कोविड लॉकडाउन, उसमें बहुत सारे लोग वापस आ गए दूसरे देशों से। तो आपने देखा कि जो हमारे देश में लोग हैं वो काफी सेफ महसूस कर रहे थे कि चलो हम तो घर चले जाएंगे। ठीक है, तो आप उसके बारे में भी एनालाइज करो। हो सकता है आपके लिए सुटेबल ना हो, वहां पे ऐसा टेम्परेचर हो कि आपका बॉडी के हिसाब से भी आपको वहां अडेप्ट करने में दिक्कत हो। लोग कनाडा के बारे में सुनते हैं, लोग अमेरिका के बारे में सुनते हैं और डिसाइड कर लेते हैं कि हमें तो वहां जाना ही है। लेकिन एक बार आप जब वहां पहुंचते हो, आपको 7 या 8 घंटे पार्ट टाइम जॉब भी करना पड़ सकता है आपके खर्चे निकालने के लिए। तो क्यों ना हम अपने घर में ही कुछ स्टार्ट करें, वहां पे आपके ऊपर प्रेशर भी नहीं रहेगा। क्यों, अगर विदेश जाते हो तो पैसे लगेंगे। अगर आप विदेशों में यूनिवर्सिटी में जाके अगर एडमिशन लेते हो तो वहां बहुत इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। आपके हो सकता है आपके मम्मी पापा या गार्जियन आपको ना बताएं, बहुत ही ज्यादा वहां पे एफर्ट डालना पड़ता है, बैंक से लोन, ये सारी चीजें और इन्वेस्टमेंट। फिर आपको पार्ट टाइम जॉब भी करना पड़ सकता है वहां। फिर पेरेंट को भी बहुत प्रॉब्लम्स होती है इन सारी चीजों में। फिर आप सोचते हो कि घर कब आना होगा, तो ये भी आपको सोचना पड़ेगा। ये नहीं कि अगर राहुल और रोहित चला गया, राहुल रोहित ने आप लोगों को नहीं बताया कि वहां पे क्या प्रॉब्लम्स हो रही है। एक रूम में ही अगर 8-10 लोग भी रह रहे हैं, तो ये आपको वहां पे जाने वाले लोग नहीं बताएंगे। तो इसके बारे में भी आपको खुद ही डिसाइड करना है, एनालिसिस करना है। अगर आपको ऑब्वियसली कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो सर है, मैं हूं, कभी भी आप पूछ सकते हो कि सर क्या चीज करना फ्यूचर में सही रहेगा। तो अब आते हैं कि सक्सेस क्या है। सक्सेस क्या है, ये बहुत ही कठिन क्वेश्चन बन गया है आजकल की। सक्सेस, व्हाट इज सक्सेस, व्हाट आर द पैरामीटर्स। किसी के पास क्या 2 बिलियन है, यहाँ पे मैं यूएस डॉलर की बात कर रहा हूं। अगर आप इसको रुपीज में भी कन्वर्ट कर दे तो यह काफी अच्छा अमाउंट होता है। 53 मिलियंस, 10 मिलियंस, किसको सक्सेसफुल बोले हम, किसको सक्सेसफुल बोल रहे हैं उसके बारे में तो हम जानते नहीं है। वी डोंट नो अबाउट दैट पर्सन, वी डोंट नो अबाउट दैट पर्सन कि व्हाट ही इज डूइंग और व्हाट शी इज डूइंग। हो सकता है 53 मिलियन उसके पास हो और उसके पास लोन हो 60 मिलियंस का, या फिर उसके पास इतना इन्वेस्टमेंट कर दिया है किसी कंपनी में या कहीं और जाके। उसकी प्रॉब्लम्स क्या है हमें नहीं पता है। तो हम यहाँ पे जज नहीं कर सकते हैं कि किसके पास कितना पैसा है और कौन सक्सेसफुल है और किसने आईआईटी निकाली नहीं निकाली। बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं सक्सेस के। हो सकता है किसी के लिए बैंगलोर आना सक्सेसफुल हो। बहुत सारे लोग, चेन्नई में पोस्टिंग हो गई थी स्टार्टिंग में,
वहां का वेदर अच्छा नहीं था, तो वो लोग बोल रहे थे नहीं यार मेरे लिए सक्सेस क्या है, बेंगलोर जाना है, चेन्नई में रहना नहीं है, चेन्नई का वेदर नहीं पसंद आ रहा है, बहुत ज्यादा गर्मी है वहां पे। तो आपका सक्सेस का पैरामीटर डिफाइन करना होगा आपको, कि आपको कहाँ रहना है, आपको कैसे एनवायरनमेंट पर रहना है, आपको शहर में रहना है, गली नुक्कड़ में रहना है, या बाहर ग्रीनरीज में रहना है। तो ये बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करता है। हम ऐसा नहीं बोल सकते कि नहीं इस बंदे ने तो, टॉम ने तो इतना पैसा बनाया तो वो सक्सेसफुल है, नहीं, हम नहीं बोल सकते ऐसा, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं, हेल्थ का फैक्टर है, किसी बंदे के पास बहुत पैसा है लेकिन हेल्थ ही खराब है, तो नहीं मान सकते हैं सक्सेसफुल। अब क्या होता है कि हम देखते हैं कि बैरियर्स क्या है, आप करना तो चाहते हो लेकिन आपका बैरियर क्या है। आप में से बहुत सारे लोग ने सोचा होगा कि क्रिकेटर बनेंगे, अभी बहुत सारे लोगों ने सोचा होगा फुटबॉल खिलाड़ी बनेंगे, बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे इंडियन आइडल में जाएंगे, लेकिन वहां बैरियर, मेन प्रॉब्लम इज द बैरियर्स, आर द बैरियर्स, हर्डल्स, मेजर हर्डल्स। ये क्या कर रहे हैं, ये दौड़ कर रहे हैं, पगबाधा दौड़ बोलते हैं ओलंपिक में। पगबाधा दौड़ में आपको हर्डल दिया जाता है कि आप उसको क्रॉस करो, तो आपकी लाइफ ऐसी ही है, आपको बहुत ज्यादा पगबाधा, यहाँ पे बहुत ज्यादा बाधा मिलेगी, आपको हर्डल मिलेंगे, लेकिन आपको जंप करके जाना है। तो वो हर्डल है क्या आखिर में, वो हर्डल है क्या, आपको इस तरीके का हर्डल एक्चुअली ना मिले, लेकिन अलग अलग तरीके के बैरियर आपको मिल सकते हैं लाइफ में। आप करना तो चाहते हो, आप करना तो चाहते हो, लेकिन हर्डल्स, तो हर्डल में क्या आता है, हर्डल में आपका सोसाइटी, पीयर प्रेशर आ सकता है, कि आपके अंकल जी बोले, बगल पास वाले या पड़ोसी अंकल बोले कि नहीं बेटा आप इंजीनियरिंग में ही जाओ, मुझे लगता है इंजीनियरिंग बहुत ही अच्छी फील्ड है, या फिर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करो, और आप तैयारी करने लग जाते हो गवर्नमेंट जॉब की, जबकि ये आपके लिए सुटेबल नहीं है। मैं फिर से दोहराना चाहूंगा कि मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि गवर्नमेंट जॉब खराब है या जॉब करना खराब है, सारी चीजें अच्छी हैं, अलग अलग के लोगों पे अलग अलग सूट करता है। तो आपको डिसाइड करना है कि आपके लिए क्या सूट करता है, हो सकता है आपके पड़ोसी के लिए कुछ और सूट करता हो, उसने इंजीनियरिंग करी, आपका रुचि किसी और फील्ड में है, आप किसी और चीज में प्रोफेशन बनाना चाहते हो, आप एनिमेशन में जाना चाहते हो, आप गेमिंग में जाना चाहते हो, गेम डेवलपर हो, तो उसी में जाओ, उसी में जाओ, क्योंकि सोसाइटी आपको बार बार रोकेगी कि बेटा नहीं वहां पे पता नहीं क्या होगा, सैलरी मिलेगी कि नहीं, पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा, सब कुछ मिलेगा अगर आप करोगे। क्योंकि हमारा, अब आपका प्रश्न होगा कैसे सर, कैसे पॉसिबल है, तो ये नेचर जिसने बनाया, इकोसिस्टम बोलते हैं इसको, अगर आप अपने रुचि के हिसाब से काम करोगे तो द इकोसिस्टम विल रिवार्ड यू, इकोसिस्टम विल गिव ए ट्रॉफी टू यू कि यू आर डूइंग गुड, आई एम गिविंग यू द ट्रॉफी, आई एम गिविंग यू द रिवार्ड, और सैलरी जो भी है, इनकम, इनकम जो है आपकी उस चीज को करके। क्योंकि ये बहुत सारे लोग ने प्रश्न पूछा कि हम गेम डेवलपर बने तो क्या हमारा कैरियर आगे जाएगा। हाँ बिल्कुल जाएगा, अगर कोई नहीं अगर हेल्प करेगा तो इकोसिस्टम, नेचर, नेचर आपकी हेल्प करेगी आके, और आप आगे बढ़ोगे, आपको कुछ ना कुछ रास्ता मिल जाएगा। आप घर से निकलो तो सही, आपको आगे रास्ता मिल जाएगा, आप अगर भटकोगे तो भी आप पहुंच जाओगे अगर कोशिश करोगे तो। Then again, Gaurav, can I say something here? Sorry. yes. मैं एक एग्जांपल देता हूँ क्योंकि मेरे पास हाँ, इस इंसिडेंट का बहुत अच्छा एग्जांपल है। मेरे पास हाँ, एक बहुत पहले एक बच्चा आया अच्छा, था अच्छा, और ये कह के कि मैं ना कोडिंग बहुत मुझे इंटरेस्ट है या हम्म, मुझे ऐसा करना है हम्म, और मुझे कुछ करना है कोडिंग करके। हाँ, तो मैंने पूछा हाँ, क्या करना है, तो अच्छा, बोले कि मुझे ना वेबसाइट बनाना है, मुझे ये हम्म, करना है। तो हम्म, होता क्या है कि उसे हम्म, ये भी नहीं पता कि एंड रिजल्ट क्या है, मैं ये कर किस लिए रहा हूँ। और ये सारा चीज शुरू कहाँ से होता है ना, आपने देखा चार लोग को कोड करते हुए या चार लोग को गेम डेवलपर बनते एग्जैक्टली, हुए, तो आप भी पीछे जा रहे हो करने के लिए। लेकिन सबसे एग्जैक्टली, पहले ना वो आइडिया जनरेशन जरूरी है। आप बिल्कुल, एज अ स्टूडेंट पहले ये बैठ के सोचो कि मुझे, मैं क्या कर सकता हूँ। मार्केट को देखो, चारों तरफ, अपने चारों तरफ देखो तो आपको नीड अपने आप एनालाइज हो गया। एग्जाम्पल बताता हूँ, बिहार में ना सब लोग हंगामा करते रहते हैं ना कि यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट, रोजगार का कोई ये नहीं है, कोई अपॉर्चुनिटीज नहीं है। अगर हम जॉब करना चाहें तो जॉब्स नहीं है, अगर हम बिजनेस करना चाहें तो बिजनेस की अपॉर्चुनिटीज नहीं है। तो मेरा ये भी एट द सेम टाइम सोचना है ना कि अगर आपके पास इंटरनेट है और अगर आपके पास एक थॉट प्रोसेस है
तो आप लोगों की नीड को कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे बिहार में सिचुएशन एम्प्लॉयमेंट का है, तो अगर आप इनको एक ऐसा प्रोफाइल बना के देते हो, एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना के देते हो जहाँ पे ये लोग रोज ये देख सके, हाँ इस तरह की मशीन्स मिलती हैं, इस तरह की स्मॉल स्केल सेटअप्स होती हैं, इस तरह की अपॉर्चुनिटीज हैं मार्केट में। तो अगर आपने मान लो एक ऐप बना दिया बिहार के लोगों के लिए, जस्ट अ थॉट, एक ऐप बना दिया, वहां आपने सबको मार्केट किया, सबको बता दिया कि इस ऐप में ज्वाइन करने के बाद आपको हम लोग रोज अपडेट देते रहेंगे कि प्लास्टिक की थैलियाँ कैसी बनती हैं, या जितनी भी छोटे सेक्टर्स में जितने भी इन्वेस्टमेंट्स होते हैं, मशीन्स बनती हैं, कहाँ से खरीद सकते हैं, कैसे छोटी कंपनीज कैसे सेटअप कर सकते हैं, कैसे एक नया व्यवसाय शुरू कर सकते हैं, इन लोगों को हम जोड़ेंगे। अब ये जैसे ही मैं बोल रहा हूँ ना, तो अगला ये सोचेगा कि अरे मुझे तो ऐप बनाने नहीं आता, मैं कैसे करूँ। तो ऐप आपको बनाना जरूरी नहीं है, मार्केट में बहुत लोग पड़े हुए हैं ऐप बनाने के लिए, लेकिन जरूरी है कि आप सही मार्केट में भी पहुंचे। अगर आप मुजफ्फरपुर में बैठे हुए किसी लड़के को बोलिएगा ना ऐप बनाने के लिए, तो वो आपसे 1 लाख रुपए डिमांड करेगा, ठीक है। जबकि ऐप अगर आप सही चैनल के थ्रू, फ्रीलांसर्स के थ्रू, पूरे मार्केट में फ्रीलांसर्स पड़े हुए हैं, उनके थ्रू अगर आप बनवाते हैं किसी के थ्रू, और आपको अच्छे स्किल्ड लोग मिल जाएंगे, और काफी किफायती रेट पे आप एक ऐप बना सकते हैं। जरूरी नहीं कि आपको खुद ऐप बनाना आना चाहिए, राइट। आपको, आपके पास, मैं अभी बोल रहा हूँ ना, अगर आप जैसे मान लो अभी 12 साल के हो या 15 साल के हो, बिकॉज मैं जिस कॉलेज से निकला हूँ, वहाँ के उस कॉलेज के जो फाउंडर हैं, उन फाउंडर नहीं, उनके चेयरमैन जो है, उनका उनका बेटा जो है अभी 12 साल के, आदित्य, एंड उसने अपना खुद का स्टार्टअप ये किया, लॉन्च किया है, एंड वो IITs वगैरह में जाके प्रेजेंटेशंस तक दिया। तो मेरा ये कहना है ना कि अगर आपके पास आइडिया आ गया, पहले बैठ के ये सोचो कि करना क्या, क्या ऐसा चीज है जो ये मार्केट में प्रॉब्लम है, और उसके बाद ये लिखो कि उसको ठीक करने के लिए आपको क्या क्या लगेगा। फिर फाइंड करो कि वो चीजें आएंगी कहाँ से। जरूरी नहीं है कि वो चीजें मैं ही बनाऊंगा, क्योंकि मुझे नहीं है, हो सकता है मेरे पास वो स्किल ही नहीं है। लेकिन अब वो बात हो गई ना कि जैसे अब मुझे स्कूल चलाना है, तो मुझे फ्लेक्स भी बनाना आना चाहिए, मुझे रजिस्टर भी बनाना आना चाहिए, मुझे बस चलाना भी आना चाहिए, ऐसा तो नहीं है। नहीं, बिल्कुल सही राइट। एग्जांपल। तो फॉर एवरी स्किल मुझे एक चीज अगर रेडी करना है, तो उसके लिए हर जितनी स्किल्स की जरूरत है, उस स्किल्स के लिए अलग अलग लोग हैं मार्केट में, मुझे उन लोग को कलेक्ट करना है। वहां से शुरू होता है मेरा। जैसे ही मैंने आइडिया जनरेट कर लिया, और जैसे ही मैंने उसका एग्जीक्यूशन प्लान बना लिया, वहां शुरू होती है मेरी बिजनेस की जर्नी, एंटरप्रेन्योर जर्नी, वहीं से मेरी शुरू होती है। तो ये जानना स्टूडेंट्स को बहुत जरूरी है। ठीक, ओवर टू यू, आई एम सॉरी। ओके, सो बहुत ही अच्छा एग्जांपल दिया सर ने यहाँ पे कि ऐप बनाना है। अगर आप लीडरशिप करना चाह रहे हो, अगर आप कुछ करना चाह रहे हो, लेट्स से कि फूड डिलीवरी की बात करते हैं, छोटे शहर में सिवान या मुजफ्फरपुर, अब लोग बोलेंगे कि रात को अगर 9 बजे कोई डिलीवरी मैन बाहर निकलता है तो क्या वो सुरक्षित है? क्या वो सुरक्षित है? मेरा तो नेक्स्ट प्रश्न ये रहेगा कि सुरक्षित किससे? वहां के लोगों को ही एक एनवायरनमेंट क्रिएट करना होगा। जैसे सर ने बोला कि लोग बोल रहे हैं कि जॉब्स नहीं है, ये नहीं है, तो वहां के लोगों को ही एक एनवायरनमेंट क्रिएट करना होगा कि अगर कोई कंपनी वहां आती है, बोलती है स्विगी जैसे फूड डिलीवरी ऐप, उसमें आप क्या करते हो कि रात को 9 बजे भी आपको अगर भूख लग रही है तो आप तुरंत उसमें पेमेंट करते हो और आपकी बिरयानी आधे घंटे के अंदर आ जाती है। तो क्या ये चीज छोटे शहर में नहीं हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, लेकिन वहां के लोग अगर आए एक साथ कि नहीं हमें ये चीज करना है, हमें इसका एक माहौल बनाना है यहाँ पे। अगर रात को 9 बजे एक डिलीवरी पर्सन निकल रहा है तो उसकी जो सिक्योरिटी है, क्या वो हम भी नहीं कर सकते हैं उसमें हम? तो यहाँ पे एक मानसिकता को चेंज करना होगा। अगर हमारे यहाँ क्या ड्रोन उड़ रहा है तो क्या हम उस पे पत्थर मारेंगे या उस ड्रोन की सुरक्षा करेंगे? अगर ड्रोन डिलीवरी आ रहा है, अगर आपको नहीं पता हो तो मैं बता दूं कि अमेजन ने ये अप्रूव कर दिया है ड्रोन फूड डिलीवरी बाय ड्रोन। तो ये सारे जो चैनल्स हैं, ये सारे चैनल्स हम बताते हैं स्टूडेंट को कि क्या क्या चैनल ज्वाइन करके रखो, क्योंकि हमारा चैनल ही अलग होता है। हमारा चैनल होता है टिकटॉक, हमारा चैनल होता है लेट्स से इंस्टाग्राम, हमारा चैनल होता है मित्रो एप्लीकेशन, हमारा चैनल होता है नेटफ्लिक्स। बट आपको चैनल्स जो ज्वाइन करने हैं वो एक अलग चैनल होना चाहिए। आप नेटफ्लिक्स में देखो, लेकिन एक बैलेंस तरीके से देखो। तो आपका जब चैनल अच्छे ज्वाइन करते हो तो आप देखते हो कि अरे यार अमेजन ने तो ड्रोन डिलीवरी करा दिया बाहर, तो सिवान में क्यों नहीं? क्यों नहीं लखनऊ में हो सकता है? क्यों नहीं पटना में हो सकता है? ये आप सोचोगे। जब आप सोचोगे, आप भी वहीं के पॉपुलेशन से आते हो, तो आप इस चीज को बढ़ावा दोगे और भी लोग जो भी आएंगे, आप बोलोगे, आपका जो मन है वो बोलेगा ठीक है हम ये चीज कर सकते हैं। नहीं तो अभी कोई भी अगर बिजनेसमैन सिवान जाता है, अगर बोलता है ड्रोन डिलीवरी के बारे में, तो आप सोचो कि क्या आंसर मिलने वाला है। वो मैं नहीं बताऊंगा, वो आप अपने मन में ही सोच लो कि उसको क्या आंसर मिलने वाला है कि ड्रोन डिलीवरी
वो भी खाने का, ऐसा नहीं कि और भी चीज का। तो ये हम लोगों को करना है। हमें अगर आपने कभी आइसक्रीम खाई होगी, जरूर खाई होगी, जो वो एक ठेले वाला आता है लेके, तो जब वो आइसक्रीम वाला आता है तब आप आइसक्रीम लेते हो। जनरली यही होता है 80% केस में, कि जैसे आइसक्रीम वाला आया, घंटी बजाया, बच्चे बाहर निकले। वही चीज यहाँ भी है कि आपको रिक्वायरमेंट जनरेट करनी है। जब आप आइसक्रीम लेके, घंटी लेके बाहर निकलोगे, तभी आप आइसक्रीम बेच पाओगे। तो ये जो ड्रोन डिलीवरी की मैंने एक एप्लीकेशन का एग्जांपल दिया, कि अगर आप सिवान में एक फूड, हो सकता है बहुत सारे बच्चे यहाँ पे हो जिन बिजनेस बैकग्राउंड भी हो, अगर आप फूड डिलीवरी का करना चाहते हो सिवान में, तो आपको क्या करना पड़ेगा? जाके होटल के ओनर से मिलना होगा। 15-20 होटल के ओनर से मिलो, आप उनको ये चीज समझाओ कि सर मैं एक ऐप बना रहा हूं, और ऐप बनाना, ऐप आपका आराम से बन जाएगा। क्योंकि अब लोग बोलते हैं कि अरे ऐप बनाने में तो 30,000 या 40,000 लगेगा, जो भी है, सर ने बोला 1 लाख, मान के चलते हैं कि ऐप बनाने में 1 लाख लगेगा। तो लोग बोलते हैं कि 1 लाख, अगर आपके बड़े कॉलेज में एडमिशन लेना है, अगर विदेश जाना है, तो हम क्यों 30 लाख देने को तैयार हो जाते हैं। लेकिन क्यों एक ऐप के लिए हम 80,000, 90,000 या 1 लाख नहीं लगा पा रहे हैं? ये बहुत बड़ी सोचने वाली बात है, कि हम कॉलेज में, हम बाहर पढ़ने के लिए 30 से 40 लाख इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हैं, लेकिन एक ऐप में हम 1 लाख नहीं लगा सकते, जिससे कि आपका बिजनेस बड़ा हो सकता है। तो ये बहुत ही बड़ा सोचने वाली बात है। आप इस चीज को नोट करके रखो। आप इसका आंसर हमें बाद में भी दे सकते हो, बट ये अपने मन में ही आप रखो कि इसका आंसर क्या है, और इसके बारे में एक एनालिसिस कर सकते हो, ब्लॉग लिख सकते हो, कहीं भी शेयर कर सकते हो। तो ये जो फोटो में आप देख रहे हो, कि हमने बोला कि पैरामीटर्स क्या थे। तो पहला बंदा है, फिटनेस है। दूसरा बंदा बिजनेस भी कर रहा है, लेकिन उसका फिटनेस अच्छा नहीं है, तो वो नहीं चाहिए हमें। अगर आप बिजनेस कर रहे हो, इसका मतलब ये नहीं कि आप दिन भर बैठे रहो। बहुत लोग बिजनेस के बारे में सोचते हैं, या फिर एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में सोचते हैं कि हमें दिन भर काम करना है। नहीं, दिन भर नहीं काम करना है, कड़ी मेहनत करनी है, लेकिन आपको 14 घंटे, 15 घंटे काम नहीं करना है। एक चीज आपको जो सोशल मीडिया में मिस हो रहा है, उसमें एक चीज है कि आपको स्मार्ट वर्क करना है। कड़ी मेहनत का मतलब ये नहीं कि आप उसी दिन से अगले दिन से 14-14 घंटे लगाओ और ये जो सेकंड फोटो आप देख रहे हो वो बन जाओ। नहीं, हम ये नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि आप अपना जो भी लीडरशिप कर रहे हो करो, और आपका फोटो भी होना चाहिए जो पहला बंदा है यहाँ, उस तरीके का। तो आपकी फिटनेस भी अच्छी होनी चाहिए। तो ये सारे पैरामीटर्स हैं। आप सोचना कि सक्सेस का क्या क्या पैरामीटर है, 15-20 साल के बाद हम कहाँ पे रहेंगे, हम किस तरीके की हमें लाइफ चाहिए। आप लोगों के बारे में पढ़ो, बुक्स पढ़ो, या बहुत सारे चैनल्स है जो हम आपको बताएंगे, क्योंकि हम यहाँ जुड़ रहे हैं एक दूसरे से। ऐसा नहीं है कि मैं सेशन देके फिर डिसअपियर हो जाऊंगा। हम एक जुड़ रहे हैं, तो हम एक चैनल से जुड़े रहेंगे कि कौन सा आपको न्यूज फीड कौन सा देखना है, आपको कौन से ईमेल आईडी पे आपको सब्सक्राइब करना है, जाके कौन से वेबसाइट से सब्सक्राइब करना है, कौन से एप्लीकेशन को देखना है, 5 मिनट कहाँ पे लगाना है, 10 मिनट कहाँ पे आप दे सकते हो। तो यूटिलाइज करना है टाइम को। आप अगर स्कूल जा रहे हो, आप अगर बस में, स्कूल बस में हो, तो उस टाइम को यूटिलाइज करो। अभी तो स्कूल, घर से सब लोग पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन जब भी आप कहीं जा रहे हो तो आपको यूटिलाइज कैसे करना है उस टाइम का, तो आपको ये समझना पड़ेगा। अगेन क्या इंपॉर्टेंट है, पहला फोटो अगेन मैं दिखा रहा हूं, यहाँ कंपैरिजन है कि पहला बंदा, उसने उसकी ड्रीम कंपनी उसने ज्वाइन कर ली, बस ट्रैफिक में फंस गया है, ठीक है। दूसरा फोटो जो है यहाँ पे ट्रेकिंग, मतलब यहाँ पे जो गाइड होते हैं ना, जो आप जाते हो पहाड़ी जगह पे कि आप खो जाओगे तो हम आपको गाइड करते हैं। तो किसकी लाइफ आपको यहाँ अच्छी लग रही है? तो मैं यहाँ पे जज नहीं कर रहा हूँ कि पहले वाली की लाइफ अच्छी लग रही है, मैं आप लोगों पे छोड़ता हूँ कि किसकी लाइफ यहाँ पे अच्छी लग रही है दोनों में से। एक पहला बंदा था जो मैनेजर बना है बड़ी कंपनी में, जो ट्रैकिंग कर रहा ट्रैकिंग कर रहा है, लेकिन आपको सेकंड वाला सेकंड ठीक है, बहुत ही सर सेकंड सर बहुत ही सर, सही second। आंसर है। अब ऐसा नहीं है कि इसको देख के सारे लोग ही ट्रैकिंग में चले जाएं, हो सकता है किसी को बर्फ से एलर्जी हो। तो ये सारी चीजें भी देखनी पड़ती हैं आपको। ये नहीं कि अब सब लोग उसमें चले जाएं। कुछ लोग ये भी बोल सकते हैं कि नहीं ठीक है, ट्रैफिक 15 मिनट का होगा, बाकी हम आगे देख लेंगे, हो सकता है ये ट्रैफिक सीन सिर्फ 15 मिनट के लिए है, तो मैं इसको झेल लूंगा। लेकिन अगर आप बोल रहे हो दिल से तो फिर तो सही है। लेकिन आप ये देख के बोल रहे हो कि मेरा पड़ोसी भी कर रहा है, तो मैं भी चलो एक कार खरीद लेता हूँ और ट्रैफिक में फंस जाता हूँ। तो ये सारी चीजें आपको सोचनी पड़ेगी कि पैरामीटर सिर्फ एक नहीं होता है। आपको सोशल मीडिया पे हर जगह बताया जाता है कि सिर्फ पैसा अगर ज्यादा है तो सक्सेस है। ये बिल्कुल ही गलत है, और अपने दिमाग से आप निकाल दीजिए। बैलेंस हमें रखना है।
डॉलर और ये टाइम दिखा रहा है ना, टाइम भी आपके पास होना चाहिए कि आप अर्न कर रहे हो तो आप फिटनेस, फैमिली को देख रहे हो आसपास, आप फार्मिंग भी कर रहे हो। बहुत सारे लोग होंगे गांव से जिनके खेतों में अलग अलग तरीके का फसल उगाया जा रहा है। हम लोग इसको समझते थे जब हम छोटे थे कि नहीं, हम बड़े शहर में ही जाएंगे तो यहाँ पे क्या करना है। आप वहां भी जाओ, अपने फार्म में जाओ, सब्जी उगाओ। तो ये सारी चीजें हैं जो हमें करनी चाहिए। जो नेचर, जितना ज्यादा आप नेचर से करीब में रहोगे इतना अच्छा होगा। खैर डिजिटल जमाना है, उसके साथ हमें ढलना है, लेकिन साथ में हमें कुछ चीजें ऐसी भी करनी है। ये पूछ रहे हैं इनसे सरमन जोशी साहब से कि वेयर डू यू वांट टू सी योरसेल्फ आफ्टर 5 years। इंटरव्यू में जनरली ये क्वेश्चन पूछा जाता है, जब आप आगे जाओगे तो देखोगे कि इस तरीके का क्वेश्चन इंटरव्यू में लोग पूछते हैं कि 5 साल के बाद अपने आप को कहाँ देखना चाहते हो आप। तो इसका आंसर आपके मन में क्लियर होना चाहिए। अगर आप, हो सकता है कि दूसरे को ना बताओ, लेकिन अपने मन में क्लियर होना चाहिए कि अगले 5 साल में मैं कहाँ देखता हूँ या देखती हूँ। अभी आप 8th में हो या 9th में हो, तो 5 साल के बाद लेट से कुछ लोग बोलेंगे इंजीनियरिंग कॉलेज, कुछ लोग बोलेंगे मेडिकल कॉलेज। लेकिन उसके साथ साथ आप क्या कर रहे हो, उसके साथ साथ आपके पास क्या स्किल्स हैं। हो सकता है कुछ लोग एनिमेशन में जाएं, कुछ लोग ये बोले कि हम फिटनेस कोच बन सकते हैं, योगा कोच बन सकते हैं। क्योंकि लोगों ने तो ये मान लिया है कि फिटनेस और योगा ये सारी चीजें मतलब अलग से ही लोग करते हैं जो आगे पढ़ाई नहीं पूरी कर पाते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे कितने सारे एग्जाम्पल्स हैं बड़े शहर में जहाँ की लोग ने जॉब छोड़ के फिटनेस स्टार्ट किया, फिटनेस कोचिंग करना चालू किया। क्यों किया? क्योंकि उनको लगता था कि उनका हेल्थ भी इससे अच्छा रहेगा, जो कि सबसे ऊपर है। हेल्थ सबसे ऊपर है। तो उन्होंने सोचा कि हम जो कर रहे हैं वहां पे शायद हमारा टाइम पूरा निकल जा रहा है या दिन भर हमें बैठना है, तो उन्होंने फिटनेस कोचिंग शुरू कर दी। तो ये भी एक ऑप्शन रखो। मैं तो बस एग्जांपल दे रहा हूं। ऐसे हम लोगों ने ऐसे 500+ कोर्सेज बनाए हैं स्टूडेंट्स के लिए, वर्किंग प्रोफेशनल के लिए। हम लोग एक एक करके कोर्स ऐड करते हैं हर एक वीक, जितने सारे हैं। तो ऐसे 500+ एग्जांपल्स हम आपको दे सकते हैं। जब आप हमसे जुड़ोगे तो उसमें से आप चुन सकते हो कि हाँ ये चीजें सर करना सही रहेगा। और ये क्वेश्चन ज्यादातर यूपी बिहार से आता है कि आप जो भी बता रहे हो तो सर हम क्या करें, तो करें क्या, आपने बता तो दिया। तो आपको हम एग्जैक्टली बताएंगे, 500 चीजों का लिस्ट देंगे। उन लिस्ट में आपको चुनना होगा कि क्या हम करने जा रहे हैं आगे। हो सकता है कुछ लोगों का चेंज भी करता है आगे कि हम 3 चीजें चुने तो 2 चीज और ऐड हो गई, हम ये चीज करना चाहते हैं। तो सिचुएशन के हिसाब से हमें आगे बढ़ना है। बट ये क्लियर होना चाहिए आपको कि अगले 5 से 10 साल में हमें क्या करना है। अभी यहाँ पे फिर से है कि ओनली जॉब, फिर जॉब प्लस फ्रीलांसिंग, जॉब प्लस फ्रीलांसिंग प्लस एंटरप्रेन्योरशिप। तीसरा, ये जो तीसरा बंदा है उसके पास अपॉर्चुनिटी ज्यादा ही होगी। उसके पास अपॉर्चुनिटी ज्यादा ही होगी कि जो तीनों चीजें कर रहा है। मतलब ये यहाँ पे ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप जॉब भी कर रहे हो 9 to 5 और फिर 5 से 12, नहीं नहीं, वो चीज नहीं करना है। कुछ लोग ऐसे हैं जो 9 से 11 कहीं पे वो जॉब भी कर रहे हैं। अभी कोविड का टाइम है, 11 से 3 कुछ और चीजें कर रहे हैं, फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, फिर 3 से 5 एंटरप्रेन्योरशिप भी कर रहे हैं। साइड में ग्रो कर रहे हैं। अगले 3 साल में एंटरप्रेन्योर बनेंगे, अगले 4 साल में वो बन जाएंगे पूरे तरीके से। तो ये सारी चीजें हमें फ्रीलांसिंग, आई थिंक यू विल हैव टू टेल देम व्हाट फ्रीलांसिंग इज अबाउट, बिकॉज़ शायद हाँ बहुत लोगों को सबको फ्रीलांसिंग का मतलब पता है स्टूडेंट्स? नो No, सर। sir. No, sir. No, sir. No, sir. No, sir. ठीक है, पूछोगे कब? बहुत अच्छा। नो सर। ओके, सो फ्रीलांसिंग तो इज, लेट्स से एग्जांपल देता हूं आपको। मान लो आपको घर बैठे बैठे कोई ऐसा स्किल आपके पास है जो आप घर बैठे बैठे कर सकते हो, जैसे वॉइस ओवर। जैसे आपको अच्छी रिकॉर्डिंग्स करनी आती हो, आपके पास सारा सेटअप हो, आप कोई अगर आपको स्क्रिप्ट दे दे और आप उसको रिकॉर्ड करके भेज सकते हो अगले को, तो वो आपको मान लो जो आप एड्स देखते हो, एड के पीछे का जो वॉइस है, वो वॉइस, अगर आपका वॉइस बहुत अच्छा है तो बहुत लोग आपको स्क्रिप्ट देते हैं। आप उस स्क्रिप्ट पे रिकॉर्डिंग करके उनको भेज दोगे, तो वो जो स्क्रिप्ट आप रिकॉर्डिंग करके उनको भेजोगे वो पर वर्ड पे चार्ज करते हो आप। तो एक वर्ड का 500 रुपया। तो मान लो आपने 500 वर्ड का रिकॉर्डिंग किया है, ठीक है, तो उसका जो बिल होता है वो आपको पेमेंट करता है। तो ये आप कब कर सकते हो? मान लो आप दिन में जॉब कर रहे हो, सेकेंड हाफ में आपका कोई बिजनेस है जो साइड में चल रहा है,
इसके साथ साथ मान लो शाम को आपने क्योंकि आपने वॉइस ओवर की सारी इक्विपमेंट सेटअप कर ली है, साउंड सिस्टम वगैरह, और आपके पास आपने वो फ्रीलांसिंग साइट्स ज्वाइन करके रखी है, वो साइट्स के बारे में भी हम आपको बताएंगे बाद में, बट आपने ज्वाइन कर रखी है, वहां से आपको रिक्वायरमेंट्स आती है, आप रिकॉर्डिंग करके भेजते हो, वहां से आपका रेवेन्यू आता है। तो ये आप कभी भी कर सकते हो, 10 मिनट का 1 घंटे का अलग से मेहनत करना, फ्रीलांस, ये आपका स्किल है, जो आपकी पर्सनल स्किल्स जो आप कहीं भी बैठ के कहीं भी डिलीवर कर सकते हो उसको। इसके लिए कोई कंपनी में जॉब करना या कोई बिजनेस सेटअप करने की जरूरत नहीं होती, उसको फ्रीलांसर बोलते हैं। ठीक है, ओके, सॉरी गौरव। बहुत ही अच्छा पॉइंट यहाँ पे सर ने बता दिया आप लोगों को। और इसी से मेरे को एक कहानी याद आ गई। एक बंदा था, वो करीब 2-3 वीक उसने कुछ स्टार्ट नहीं किया। तो फिर मैंने पूछा कि क्या हुआ, आपने फ्रीलांसिंग स्टार्ट करनी थी? तो उसने बोला कि नहीं सर, ये तो फ्री होता है ना, पैसे नहीं मिलेंगे। तो फ्रीलांसिंग का मतलब ये नहीं है कि ये फ्री है। आपको पैसे मिलेंगे इसके। फ्रीलांसिंग का मतलब मैं ये निकालता हूँ कि आप फ्री हो अपने तरीके से काम करने के। आपको मैंने एक काम दिया कि आप मेरा क्या वेबसाइट अपडेट कर दोगे क्या, रोहित को मैंने काम दिया या जमाल को मैंने काम दिया कि आप क्या फ्रीलांसिंग मेरे लिए करोगे, तो आप पूछोगे कितना पेमेंट कर सकते हो। मैंने बोला कि ठीक है 5,000 पेमेंट मैं आपको कर दूंगा, वेबसाइट अपडेट कर दो मेरा यहाँ, क्योंकि मेरे पास इतनी टाइम नहीं है, मैं एंटरप्रेन्योरशिप कर रहा हूँ, तो और भी 40-50 चीजें मेरे को करनी है। तो मैं बोलूंगा कि आप अपडेट कर दो, मैं आपको इतने पैसे दे दूंगा। ठीक है। अभी जैसे क्रिकेट में क्या होता है, आईपीएल में भी बहुत सारे लोग वो देखते हो ना, एनिमेशन आता है, ग्राफिक्स टीवी पे आपके, वहां भी बहुत सारे फ्रीलांसर काम कर रहे हैं, अपने घर से ही काम कर रहे हैं। अभी आईपीएल जो चल रहा है, तो वो क्या करते हैं, उनको बोल देते हैं, टीम बोल देती है कि हम आपको 2 लाख पे करेंगे, आपको इतने समय से इतने समय तक एनिमेशन बनानी है। या खिलाड़ियों का डेटा, खिलाड़ी का जो डेटा देखते हो आप कि सचिन तेंदुलकर ने इतने इतने मैचों में इतने के स्ट्राइक रेट से बनाए, रोहित शर्मा ने इतने के स्ट्राइक रेट से बनाए, कौन कर रहा है? वो खुद ब खुद नहीं जनरेट हो रहा है, उसमें के पीछे फ्रीलांसर्स जुड़े हैं जो काम कर रहे हैं, जिनको ये बोला गया है कि अगले 10 दिन का आपको हम इतना दे देंगे, 2 लाख दे देंगे या 3 लाख दे देंगे। ऑब्वियसली आईपीएल में बहुत पैसा है। तो इस तरीके से आप ये भी सोच सकते हो यहाँ पे कि हाँ, हम क्या वहां पे जा सकते हैं आईपीएल में? तो हमने अपने दिमाग को खुला रखना है। ऐसा नहीं कि नहीं कोई अंकल जी आके बोल दिए कि नहीं 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 वहां मत जाना, नहीं, आप वहां भी कांटेक्ट करो। आप अगर हर्षा भोगले से कांटेक्ट करना चाहते हो तो ट्राई करो। कैसे करेंगे? लिंक्डइन एक प्लेटफॉर्म है जो कि आप हमसे ऑब्वियसली जुड़ोगे तो ये सारी पॉइंट एक एक करके हम बताएंगे। तो इसके लिए वरी करने की जरूरत नहीं है कि लिंक्डइन क्या होता है, लिंक्डइन में कौन लोग ज्वाइन करते हैं। आप लिंक्डइन में प्रोफेशनल नेटवर्क बना सकते हो, जैसे फेसबुक में दोस्तों का नेटवर्क है, लेकिन वहां पे सिर्फ हम ऐसे ही इंजॉय करते हैं, कुछ शेयर करके फिर गायब हो गए। तो ये सारी चीजें हैं। ठीक है। तो ये तीसरा बंदा है, कहने का मतलब ये था कि इसके पास ज्यादा अपॉर्चुनिटी है, जॉब भी है, फ्रीलांसिंग, एंटरप्रेन्योरशिप, तीनों कर सकता है। हो सकता है कि ये एट ए टाइम एक ही काम करे, लेकिन इसके पास ऑप्शन ज्यादा है। पहले बंदे के पास सिर्फ जॉब है, तो वो उसकी जॉब अगर चली गई किसी कारण से, तो फिर वो मतलब बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाएगा ऑब्वियसली। सर आईपीएल का पैसा कहाँ से आता है? आईपीएल में ऐड चलते हैं, आप ऐड देखते हो, मतलब जो एडवर्टाइजमेंट होता है बीच बीच में, एडवर्टाइजमेंट जो होता है, पान मसाला, शिखर पान मसाला, ये वो ऐड आप देखते होगे। तो ये सारी चीजें क्या है, अब शिखर कंपनी जाके उसको देगी, या कैडबरी ले लो, कैडबरी का एग्जांपल ले लो, ज्यादातर लोग कैडबरी खाते हैं, तो कैडबरी का एग्जांपल ले लो, तो कैडबरी पैसा देती है आईपीएल कमिटी को कि हमारा ऐड आप वहां लगाओ। ठीक है। यस। तो ये सारी चीजें जो आप देखते हो वहां पे, जितने भी एडवर्टाइजमेंट है, और भी बहुत सारे हैं, लंबी लिस्ट है, रिबॉक है या नाइकी है, ये सारी चीजें वहां रहती है। सॉरी, फाउंडर ऑफ आईपीएल? फाउंडर ऑफ आईपीएल उनका नाम कुछ ललित मोदी है मेरे को लग रहा है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अगर सर करेक्ट करेंगे मेरे को। थैंक यू सर। तो हाँ, तो अच्छा क्वेश्चन पूछा। तो आप लोग भी कुछ सोच सकते हैं कि क्या मैं ऐसा कुछ आईपीएल सिवान के लिए बना सकता हूँ, क्या ऐसा क्रिकेट ग्राउंड है? तो ये सारी बिल्कुल। गौरव, आई वुड से, जो भी जिसने भी क्वेश्चन पूछा, मुझे लग रहा है कुछ तो कुछ दिमाग में चल रहा है। मैंने भी देखो, एक चीज देखो, यहाँ पे जितने क्रिकेट मैचेस, टूर्नामेंट्स, बहुत बड़े बड़े टूर्नामेंट्स होते हैं, लेकिन आप लोगों ने देखा होगा ये टूर्नामेंट्स, जिसने भी अटेंड किया होगा, जो क्रिकेट फैंस हैं, अगर आपने अटेंड किया होगा तो आपने देखा होगा काफी अनऑर्गेनाइज्ड होता है, बहुत लोकल लेवल पे होता है, काफी अनऑर्गेनाइज्ड होता है, और फिर भी लोग टीम बना करके उस टीम के अगेंस्ट में कैश वगैरह कलेक्ट किया जाता है, चार्जेस लिए जाते हैं,
फिर टूर्नामेंट्स होती है। लेकिन अगर आपने अपनी एक ऑर्गेनाइजिंग कमिटी बनाई और उसके थ्रू एक ऑर्गेनाइज सिस्टम के थ्रू टूर्नामेंट्स कराया, तो काफी अच्छे तादाद पे, पहले हो सकता है फर्स्ट ईयर आपको थोड़ा सा कम पार्टिसिपेशन मिले, बट एक बार जब दिख गया ना सामने वाले को कि बहुत अच्छे लेवल पे हो रहा है, तो नेक्स्ट टाइम आपको बढ़ता जाएगा उसका डिमांड। ठीक है, तो दैट इज वन थॉट दैट आई वुड लाइक टू गिव। ठीक है, एनीवेज। ओके, सो ठीक है, तो यहाँ भी फिर वही चीज है कि एक बार मैं फिर से कंपैरिजन करके दिखा रहा हूँ कि किसके पास, अभी इसके पास कार है तो सब लोग बोलेंगे कि ये सक्सेसफुल है, पैसे कमा रही है या इनकम है। तो आपको जानना पड़ेगा उन चीजों के बारे में। हम देख के क्या होता है, हम सोचते हैं कि नहीं यही चीजें हमें करनी है। हो सकता है कि सेकंड बंदा जो ट्रैवल कर रहा है, ट्रैवलिंग इज ऑल्सो काइंड ऑफ ए फ्रीलांसिंग राइट नाउ। ट्रैवल करने के लिए लोगों को पैसे मिल रहे हैं, ये शायद बहुत ही कम हो सकता है पता हो, सोशल मीडिया का जमाना है, आप भी वीडियोस देखते हो। ट्रैवल करने के लिए लोगों को पैसे मिल रहे हैं, क्यों मिल रहे हैं? वो जाके होटल का एडवर्टाइजमेंट करते हैं या किसी दुकान का एडवर्टाइजमेंट करते हैं जाके, तो उनको पैसे मिलते हैं, होटल से पैसे मिलते हैं, दुकान से पैसे, ब्रांड से पैसे मिलते हैं कि आपने किसी माइक का प्रचार कर दिया या आपने किसी फोन का प्रचार कर दिया, तो वहां से पैसे मिलते हैं। फिनेंशियल फ्रीडम विदेशों में ये सारी चीजें ज्यादा है कि कॉलेज के जमाने में भी अर्न करो, लेकिन हमारे यहाँ ये सारी चीजें अभी इतनी ज्यादा नहीं है। अंकल जी क्या कहेंगे, या फिर बगल में जो पड़ोसी रहते हैं वो क्या बोलेंगे कि मैं अभी कॉलेज में हूँ और पैसे कमाने के बारे में सोच रहा हूँ। नहीं बेटा, जब तुम्हारा जॉब हो जाएगा तब पैसे कमाना। तो ऐसा नहीं है, आपको फ्लेक्सिबल रखना है अपने आप को ये सारी चीजें करके, क्योंकि यही एक सर्वाइवल है जो आपका बायोलॉजी में पढ़े होगे, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, डार्विन्स थ्योरी था शायद, मैं आप, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, बहुत दिन हो गई बायोलॉजी किताब देखे तो ये सारी चीजें But if your biology teacher is good, you end up remembering everything till your retirement. तो अभी देखिए यहाँ पे इनका कौन है, ये फरहान थे ना, उस मूवी में इनका नाम था 3 इडियट्स, फरहान कुरैशी। फरहान कुरैशी तो मूवी से हम क्या, देखिए मूवी देखिए आप, लेकिन मूवी से क्या सीखते हैं हम ये नहीं देखते हैं। मूवी के को देख के भूल जाते हैं या उसमें कुछ ही चीजें हम ले पाते हैं। ये बंदा क्या बोलता था, अब्बा नहीं मानेंगे। अब्बा क्यों नहीं मानेंगे? क्योंकि अब्बा आपको ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं। अब्बा सोच रहे हैं कि, या पापा सोच रहे हैं, या डैड सोच रहे हैं कि आप जाके कमाओ जल्दी से जल्दी, कुछ पैसे बनाओ। लेकिन वही जल्दी आदमी को प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है आगे, क्योंकि आपका मन तो लगता नहीं है अगर आप दूसरा काम करोगे। इस बंदे का क्या कोडिंग में मन लगेगा? बिल्कुल नहीं लगेगा। तो ये अगर फोटोग्राफर है तो आपको ढूंढना पड़ेगा पूरी दुनिया में कि फोटो कहाँ कहाँ मैं सेल कर सकता हूँ, फोटो कहाँ कहाँ पे मैं सेल कर सकता हूँ। और ये तब होगा जब आप अर्ली स्टेज में स्टार्ट करोगे, 9th 10th में हो, 11th 12th में ये सब सोचना शुरू कर दो कि हमें क्या बनना है। क्योंकि इंजीनियरिंग के बाद टाइम इतना ज्यादा नहीं मिलता है, फिर बहुत सारी चीजें हो जाती हैं लाइफ में, आपको पता ही होगा कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती हैं, ये भी करना है वो भी करना है। बच्चे को स्कूल एक और प्रॉब्लम होता है गौरव, इंजीनियरिंग के बाद ये समझ में आता है कि जो बनने निकले थे वो बन नहीं पाएंगे। हाँ, क्योंकि आपकी जिम्मेदारियां हो जाती है ना कि अरे आपको अब फिर आपको अपने बच्चे को छोड़ने जाना है स्कूल, तो आपको कहाँ से टाइम मिलेगा? फिर टाइम नहीं मिल पाएगा आपको। तो उसके बाद आप फिर बैंक वाले आ जाते हैं कि आप एक घर ले लो लोन पे। बैंक वाले आ जाते हैं जब आप इंजीनियरिंग कर लेते हो, आपने ले लिया 1 करोड़ का घर ले लिया, फिर आप तो बन जाते हो कि आपको जॉब ही करना है। और ये बंदा तो फ्री है, ये तो कहीं भी जा सकता है, कुछ कमाया है इसने 5-10 हजार भी बनाए, फ्री है। बट बाकी लोग जिनकी सैलरी 2 या 3 लाख पर मंथ है, बट उन्होंने सब कुछ कर लिया है, घर भी ले लिया, कार भी ले लिया, तो अब वो जॉब नहीं छोड़ सकते हैं। तो ये सारी चीजें हमें समझना पड़ेगा। और मैं फिर से मतलब डॉन बॉस्को स्कूल कमिटी सर का बहुत ही धन्यवाद करना चाहूंगा कि स्कूल में ये प्रोग्राम चलाना, मतलब इंडिया में खासकर एक चैलेंज है ये प्रोग्राम चलाना, क्योंकि इस प्रोग्राम में बहुत सारी चीजें आ रही हैं, फ्रीलांसिंग। तो ये आप बार बार थैंक्स कीजिए सर को कि ये प्रोग्राम लेके आए हैं। और डॉन बॉस्को में तो पहले से ही बहुत सारी एक्टिविटी चलती हैं। जब मैं डॉन बॉस्को में था 6th-7th में, तब भी प्रिंसिपल सर बोला करते थे कि कंप्यूटर पे तुम थोड़ा सा सीख लो। बट उस समय मैं नहीं समझता था, क्योंकि मेरे जो पड़ोसी थे वो बोलते थे कि नहीं कंप्यूटर सीख के क्या होगा, तुम तो मैकेनिकल इंजीनियर बनने जा रहे हो, कंप्यूटर सीख के क्या होगा। फिर 10+2 भी आया, इंजीनियरिंग के फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में मैं वहां से शुरू किया कंप्यूटर सीखना। तो इतनी लेट डिले हो गया था। मेरा इंटरेस्ट है कंप्यूटर में, मेरा इंटरेस्ट सॉफ्टवेयर में है, तो मेरा इंटरेस्ट एनिमेशन में भी है, ऐसे 3-4 चीजों में मेरा इंटरेस्ट है। लेकिन वहां पे क्या हुआ, टाइम लगा बहुत मेरे को सीखने में।
सेकेंड ईयर से शुरू किया तो मैं थोड़ा सा पीछे हो गया। अब मैं ये चीज पहले शुरू करता, लेट्स से कुछ स्टूडेंट जो है 100 स्टूडेंट ज्वाइन किए हैं, 10 स्टूडेंट्स की रुचि होगी कोडिंग में, तो कोडिंग आप अभी से ही स्टार्ट कर दो, थोड़ी थोड़ी कोडिंग। अब ये नहीं कि आपने पूरा एप्लीकेशन ही बनाना है, थोड़ी एल्गोरिथम्स कोडिंग अभी से स्टार्ट करोगे तो जब आप कॉलेज में जाओगे तो रिलैक्स होगा, आपको तो सब आता है, आप वहां मस्ती भी कर सकते हो, डांस में पार्टिसिपेट भी कर सकते हो। बट हम लोग नहीं कर पाते थे पार्टिसिपेट, क्योंकि हमें लगता था कि अभी सीखना है, अभी एक्स्ट्रा ट्यूशन भी लेना पड़ेगा कॉलेज में। और वो सिर्फ इसलिए नहीं हुआ कि हमने अर्ली फेज में स्टार्ट नहीं किया, अपने पड़ोसी या अपने आसपास के लोगों के कहने के चक्कर में हम रह गए। ठीक है, तो एसेंशियल कंपोनेंट्स क्या है, ये सारी चीजें एसेंशियल कंपोनेंट्स है। ट्रेवल भी जरूरी है। गो बैक टू द प्रीवियस स्क्रीन प्लीज, यस, पीछे वाले स्क्रीन पे। हाँ, डू यू अंडरस्टैंड दिस वर्ड? आगे आपके स्क्रीन पे जो वर्ड दिख रहा है निश, इसको निश प्रोनाउंस करते हैं, NICHE। इसको निश बोलते हैं। निश का मतलब समझ रहे हैं आपको? नो सर। No, sir. ओके, No, मुझे sir. लगा, क्योंकि No, इसको sir. समझने में मुझे भी काफी दिन लगा था। दिस इज अ टर्म दैट यू शुड नो। ठीक है, ये वर्ड नॉर्मल वर्ड नहीं है। इसमें एग्जांपल बताता हूँ आपको। अगर कोई टीचर आपसे मिलता है, आप अपने मतलब आप उनसे पूछते हैं सर आप क्या करते हैं, तो मैं टीचर हूँ, तो वो उनका प्रोफेशन हो गया और टीचिंग उनकी स्किल हो गई। ठीक है, लेकिन अगर आप उनका निश जानना चाहते हैं, तो वो अगर आपको बोलते हैं कि मैं बायोलॉजी का टीचर हूं और मैं 9th से लेके 12th के बच्चों को बायोलॉजी पढ़ाता हूं, ये उनका निश हो गया। मतलब आपकी स्किल एक चीज होती है और स्किल के अंदर आपकी स्पेशलिटी जो होती है वो आपका निश होता है। मेरा बायोलॉजी 9 to 12 पे बहुत अच्छा कंट्रोल है, तो ये आपका निश हो जाता है उन टीचर का। ठीक है, सिमिलरली जब आपसे कोई पूछता है ना कि आपका क्या अच्छा है, तो मुझे फोटोग्राफी आता है, तो वो फोटोग्राफी इज अ स्किल। लेकिन व्हेन यू से वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी, मुझे ना एनिमल्स के, फ्लावर्स के या वाइल्ड लाइफ की फोटोग्राफी बहुत अच्छी लगती है, मैं बहुत अच्छा कर लेता हूँ, तो वो आपका निश हो गया। एग्जैक्टली तो पहले किसी भी जर्नी में सबसे पहले ये शुरू होता है अपने आप को आइडेंटिफाई करने में कि पहले ये फाइंड करो कि तुम्हारा निश क्या है। जिस दिन निश मिल गया, बाकी सब ऑटोमेटिकली मिलता चला जाएगा। राइट? ओके गौरव। थैंक यू सर। तो आप ऐसे भी यहाँ पे कितने लोग हैं जो क्लास में चुटकुले सुनाते हैं, कॉमेडी सुनाते हैं? होप सर आप लोगों को डरिएगा मत कि हम सर पता चल जाएगा सर को, बट कितने लोग हैं जो क्लास में कॉमेडी या चुटकुला ऐसे बोलते रहते हैं, हंसाते रहते हैं लोगों को? ठीक है, एज्यूम कर लेते हैं, अगर कोई आवाज मुझे नहीं आ रही है तो मैं एज्यूम कर लेता हूँ कि कुछ 100 में से 15 या 20 लोग ऐसे होंगे जो क्लास में बहुत चुटकुला या कुछ मजाक करते होंगे। तो यानी आपका निश क्या है वहां पे कि आप स्टैंड अप कॉमेडियन भी बन सकते हो फ्यूचर में। तो एक चीज आप साइड में लिख लेना, अब ये नहीं कि आपने पढ़ाई छोड़ दी, कि गौरव सर के सेशन के बाद गौरव सर ने तो बोला था कि स्टैंड अप कॉमेडियन बनना, पढ़ाई आपको करनी है, साथ में निश एक रखना है कि स्टैंड अप कॉमेडियन क्या हम बन सकते हैं, स्टैंड अप कॉमेडियन कितना कमा लेते हैं, ये जानना आपका हक है। ये आपको पूछना पड़ेगा कि सर कितना अर्निंग हो जाता है अगर हम एक अच्छे स्टैंड अप कॉमेडियन बने, कैसे बन सकते हैं? वहां भी आप जाओगे तो कंपटीशन होगा, वहां भी आप जाओगे तो चैलेंजेस मिलेंगे, बट हाँ उस चैलेंजेस को आपको पार करना है और भी 2-3 चीजें साथ में लेके चलनी है कि इफ दिस डजंट वर्क आउट व्हाट इज नेक्स्ट, इफ दिस डजंट वर्क आउट व्हाट इज नेक्स्ट। अगर उसमें फेल कर गया तो क्या दूसरा चीज क्या है? हम तो केवल सोचते हैं कि IIT या NIT में ही हो जाए तो ही सक्सेस है, या किसी एक चीज में हो जाए तो ही सक्सेस है। क्रिकेटर नहीं बन पाए तो क्या, क्या हम कोच बन सकते हैं? क्या हम क्रिकेट कोच बन सकते हैं अगर क्रिकेटर नहीं बन पाए? तो वो भी एक अच्छा फील्ड है। तो हमें अल्टरनेट रखना होगा, पूछना होगा कि ये नहीं तो क्या, ये नहीं तो क्या। बट आप अगर अर्ली स्टेज में शुरू करते हो तो आपको बहुत टाइम मिलेगा, फेल करोगे एक चीज में, दूसरी चीज में फेल करोगे, तीसरी चीज में फेल करोगे, तो ये सारे टाइम आपके पास होते हैं जब आप एक अर्ली फेज में स्टार्ट करते हो। ठीक है, तो मूव करते हैं। अगेन थैंक्स टू सर कि आपने ये बता दिया स्टूडेंट्स को। एसेंशियल कंपोनेंट्स में ये सारी चीजें ऑलरेडी मैं बोल चुका हूँ कि फिटनेस भी होना चाहिए। अगर आप गेमिंग कर रहे हो तो भी, मतलब अगर गेम भी खेल रहे हो तो 15-20 मिनट दिमागी एक्सरसाइज के लिए कर लिया करो। पबजी के बारे में हमने सुना था कि पबजी बहुत सारे स्टूडेंट्स की लाइफ को खराब कर रहा है। पबजी जब खेलते हो तो ये क्यों नहीं दिमाग में आता है कि हमें एक पबजी जैसा एप्लीकेशन बनाना है या इसके तरीके का एक ऐसा एप्लीकेशन बनाना है जो इनोवेटिव हो? ऑब्वियसली आप पबजी बनाओगे तो फिर और कुछ स्टूडेंट्स का टाइम वेस्ट होगा। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि एग्जैक्टली पबजी बनाओ, बट एक ऐसा एप्लीकेशन बनाओ ना जिससे दिमागी एक्सरसाइज हो या कुछ ऐसा इनोवेटिव हो कि टाइम उससे ज्यादा वेस्ट ना हो। राइट? क्योंकि आप जब गेम खेलते हो तो आप वहां टाइम वेस्ट कर रहे हो, बट अगर आप कुछ इनोवेटिव करते हो तो आप वहां पे टाइम यूटिलाइज कर रहे हो, जो कि आपके आगे कैरियर या इनकम में काम आएगा। आपको बाहर नहीं जाना पड़ेगा,
आप अपने घर से काम कर सकते हो, आप अपने घर के आसपास से काम कर सकते हो, सिवान में हो तो गोरखपुर से काम कर सकते हो, पटना तक भी चलेगा। अपने आसपास जितने भी रहोगे उतनी आपको मतलब दिक्कत परेशानियां नहीं होंगी। आप अगर दूर चले जाते हो, एकदम चले गए आप एकदम रसिया, चाइना, आर्कटिक सर्कल के पास, तो वहां से आपको आने में कितनी ज्यादा भी प्रॉब्लम्स हुई है। फरवरी मार्च में सारे लोग अपने अपने घरों को वापस आए हैं। तो ये सारी चीजें हम लोगों को जाननी होंगी कि कहाँ पे क्या है। हो सकता है किसी बंदे के लिए ऑस्ट्रेलिया अच्छा हो, तो ये आपको एनालाइज करना होगा खुद से। तो ये मैंने जैसे ऑलरेडी बोला कि फिर वही शर्मा जी का बेटा स्टोरी, यहाँ पे अगर कोई ऐसा है तो उसको अदरवाइज ना ले। मैं इसको जैसे बोलते हैं ना कि शर्मा जी का बेटा, जैसे रोहित शर्मा खेलता है, विराट कोहली नहीं खेल पाया, तो हम कंपैरिजन करते हैं कि शर्मा जी का बेटा तो खेल गया। तो ये कंपैरिजन हमें नहीं करना है कि नहीं इनका लड़का तो बहुत ही अच्छा है, ये इसने इंजीनियरिंग करी है, इसने यूपीएससी निकाला है। नहीं, उसके लिए अच्छा होगा, आपके लिए कुछ और अच्छा है। आप हो सकता है कि बहुत अच्छे जर्नलिस्ट बन सकते हो, एंकर बन सकते हो। जर्नलिस्ट जैसे न्यूज देना, हो सकता है आप टेक्निकल न्यूज दो, अपने सीवान के आसपास से टेक्निकल न्यूज दो, तो आप बन गए ना एक जर्नलिस्ट। जरूरी नहीं है कि आपको एनडीटीवी ज्वाइन करना पड़े, जी टीवी ज्वाइन करना पड़े, आज तक ज्वाइन करना पड़े। आप खुद का एक चैनल बना सकते हो, वहां से आप न्यूज दे सकते हो। तो ये एक रहना चाहिए दिमाग में। अब ये नहीं कि नहीं वो उनका लड़का ये कर रहा है तो मैं भी ये करूं। तो ये हर्डल्स है, सोसाइटल हर्डल्स, मतलब सोसाइटी ने कुछ बैरियर लगा रखे हैं आपको, क्योंकि सोसाइटी आपको शुरू में ट्रस्ट नहीं करती है। जब आप करने लगोगे तब आप पे ट्रस्ट आएगा, क्योंकि कोई भी ये चाहता है, फैमिली में कोई भी ये चाहेगा कि आप जल्दी से जल्दी जॉब पकड़ लो तो वहां से आपकी इनकम आए, ताकि आपको रिस्क ना उठाना पड़े, कैलकुलेटेड रिस्क। क्योंकि अगर आप स्टैंड अप कॉमेडियन बनते हो, सिर्फ उसी पे ध्यान रखते हो सकता है आपको 2 साल ज्यादा लग जाए वहां, हो सकता है आपको थोड़ा स्ट्रगल करना पड़े। इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि 3-4 स्किल को अपने साथ रखें। अगर आप स्टैंड अप कॉमेडियन बनना चाहते हैं तो साथ में एनिमेशन का भी एक रख लो, कि हमारे पास एक बैकअप रहे, अगर स्टैंड अप कॉमेडी में टाइम लग जाए तो हम थोड़ा सा एनिमेशन भी कर सकें। तो ये अल्टरनेटिव भी हमें रखना होगा साथ में। और सोसाइटी जो बोलती है उसको आप घर जाके एनालाइज करें, अपने टीचर्स, मेंटर से पूछें कि क्या ये सही है जो वो बोल रहे हैं, अंकल जी जो बोल रहे हैं वो क्या सही है। तो इस तरीके से हमें एनालाइज करके आगे बढ़ना है। फिर वाई वेट टिल ग्रेजुएशन तक, हम क्यों वेट करें, हम पहले ही शुरू कर देते हैं। गेट ए पार्ट टाइम जॉब। देखो पार्ट टाइम जॉब कैसे है। फिर आपको आपने पुराने जमाने में भी देखा होगा कि ये सारी चीजें होती थी। अभी तो एंटरप्रेन्योरशिप का थोड़ा ज्यादा क्रेज हो गया है सोशल मीडिया से, राइट। तो डेवलप नेशन जितने भी हैं वो इंकरेज करते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम ऑफ स्टूडेंट्स। तो क्यों ना हमारा देश भी ऐसा करे कि फाइनेंशियल फ्रीडम हो स्टूडेंट के पास। 10+2 में हो आप सिवान में, छोटा मोटा कुछ कर रहे हो, अगर आपके पास मतलब 2 से 3 हजार या 4 हजार भी अगर आप अर्न कर पा रहे हो तो हो गया, पेरेंट्स के ऊपर से बर्डन भी कम हो गया। इंजीनियरिंग में हो 6 से 7 हजार भी कमा रहे हो तो इट्स लाइक रिड्यूसिंग द बर्डन फ्रॉम योर पेरेंट्स। ठीक है। अब हमारा हम क्या क्या अप्रोच हम करते हैं। अब जब हम आप जुड़ रहे हो जब हमसे, तो हम क्या क्या करते हैं कि वही टैलेंट इंक्यूबेशन, मतलब हम टैलेंट को आगे लेके जाते हैं कि कौन क्या कर सकता है। कोई अगर वेबसाइट डिजाइनर हो तो उसको हम उस तरीके का काम दे। कोई ट्रेनर है, ट्रेनर भी अभी हमारे टीम में बहुत सारे ट्रेनर है, जूनियर ट्रेनर हम बोलते हैं उनको। तो उनको क्या हम ट्रेनर बना सकते हैं। क्या कोई ट्रेवल में अच्छा है, तो बहुत सारे लोग, अभी हमारा एक वीडियो का चैनल है जिसमें बहुत सारे लोग वीडियो सेंड करते हैं अलग अलग जगह से, अच्छे अच्छे वीडियो सेंड करते हैं। जैसे कोई सिवान के आसपास कोई झरना है, लेक है, इस तरीके का। तो वो चैनल हमने बनाया है ताकि स्टूडेंट को कुछ, हम भी कुछ प्रोवाइड कर सके। ठीक है। ये जो आप फोटो देख रहे हो नीचे, मछली यहाँ पकड़ा जा रहा है। ठीक है। तो मछली पकड़ने के लिए आपको वो क्या बोलते हैं उसको, वो टूल भी होना चाहिए, कैच, जिससे हम कैच कर रहे हैं यहाँ पे। अगर आपके पास वो टूल्स नहीं होंगे, अगर वेबसाइट बना रहे हो, लैपटॉप ही नहीं है, अभी बहुत सारे लोग बोलेंगे लैपटॉप ही नहीं है सर, तो लैपटॉप आप ले लो किसी भी तरीके से। क्योंकि आप जब जाते हो कॉलेज में एडमिशन लेने, आप फॉरेन कंट्री जाते हो, वहां तो 40 लाख भी देने के लिए लोग तैयार हैं, 50 लाख भी लोग देने को तैयार हैं। तो आप एक सिंपल सा लैपटॉप भी ले सकते हो, 30 से 40 हजार, 50 हजार, वो आगे जितने आपका बजट है, 2 लाख का भी लैपटॉप मिलता है। मैकबुक लेना है, विंडोज लेना है, लिनक्स लेना है, क्या लेना है, ये आप डिसाइड कर सकते हो खुद से। लेकिन आपके पास एक लैपटॉप होना चाहिए जिससे आप स्किल, अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है तो आप बहुत सारी स्किल्स नहीं सीख पाओगे आगे। आप जब 5-6 साल बाद इसको सोचोगे तो आपको लगेगा बहुत देर हो चुकी है। तो टूल आपके पास होने चाहिए। अगर आप मछली पकड़ने गए हो तो हाथ से मछली नहीं पकड़ोगे, ये टूल लेके जाना है आपको।
उसमें आटा या जो भी डालते हो आप। तो ये सारी चीज क्या है कि जरूरी है। तो अभी आपके लिए क्या जरूरी है, खास करके 11-12 में जो आए हैं, कि आपके पास लैपटॉप हो। लैपटॉप होगा तो आप वेबसाइट डिजाइनिंग भी थोड़ा सीख सकते हो, कंटेंट राइटिंग भी सीख सकते हो, वीडियो एडिटिंग भी कर सकते हो, गेमिंग भी सीख सकते हो, प्रोग्रामिंग कोडिंग भी वहां सीख सकते हो आप। लेकिन अगर आपके पास सिर्फ मोबाइल है तो नहीं। तो आपको कन्विंस करना होगा अपने आसपास के लोगों को, ये मैसेज देना होगा कि आप आजकल के डिजिटल जमाने में लैपटॉप ले ले तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि हम बहुत ज्यादा अलग अलग जगह पे खर्चे कर देते हैं, हमें पता नहीं चलता है। तो क्यों ना हम इस चीज में करें। अभी इंजीनियरिंग कॉलेज, बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेज में हमने देखा कि उनके स्टूडेंट के पास लैपटॉप नहीं है। तो ये जान के बहुत हैरानी हुई। बहुत सारे लोग बोले कि क्या गवर्नमेंट प्रोवाइड कर सकती है, क्या कॉलेज प्रोवाइड करना चाहिए। ऐसा भी हुआ, कॉलेज ने भी प्रोवाइड करने की कोशिश की, लेकिन वहां पे फिर उसका यूज कहीं यूटिलाइज कहीं और जगह पे हो गया उस मनी का। तो ये हमारे अंदर अवेयरनेस आनी चाहिए कि हाँ, हमें लैपटॉप लेना है तो लेना है, क्योंकि हमें सीखनी है स्किल, हमें हमारे करियर के लिए जरूरी है आगे। जैसे हम बाकी लोगों को देखते हैं कि यूपीएससी के लिए तैयारी कर रहे हैं, आईआईटी के लिए तैयारी कर रहे हैं, दिन रात लगे हैं, तो क्यों ना हम इस चीज को भी इतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंस दें। स्मॉल प्रोग्रेस से डे, स्मॉल प्रोग्रेस करो। ऐसा नहीं कि आज से 14 घंटे बैठ गए, गौरव सर ने सेशन दिया, उसके बाद सब लोग अपने अपने घर जाके लगातार मेहनत कर रहे हैं। स्मॉल प्रोग्रेस करो, कछुए की तरह आप जीत जाओगे, जो खरगोश है वो जाके कहीं रुक जाएगा। ठीक है, तो हमने प्रोग्रेस करना है थोड़ा थोड़ा, 1-1 घंटे दो, आधे घंटे डेली दो, ऐसे करके। अब ऐसा नहीं है कि हमारा क्लासरूम का जो कॉन्सेप्ट है वो अब इतना ज्यादा नहीं है कि क्लासरूम में हम 8 घंटे की ट्रेनिंग दे रहे हैं। नहीं, धीरे धीरे, आधे घंटे का सेशन होता है हमारे स्टूडेंट के साथ, 1 घंटे का सेशन होता है। तो धीरे धीरे आगे बढ़ो। सैटरडे को ले लो 1 घंटे का टाइम, 2 घंटे का टाइम, संडे को निकाल लो 1 घंटे का टाइम, 2 घंटे का टाइम। सिर्फ 4 या 5 घंटे भी अगर पूरे वीक में दे रहे हो तो बहुत है। अर्ली फेजेस में जब जब उस समय इवोल्यूशन फायर का अपने अपने बुक में पढ़ा होगा कि फायर का पत्थर घिस के फायर का जलाते थे, तो उस समय एंटरप्रेन्योरशिप का मैं एग्जांपल बस देना चाहता हूँ कि एक बंदा होगा जिसने आग को जलाया होगा दिमाग लगा के, और उसने क्या किया होगा, उस चीज को सेल किया होगा, बाकी लोगों से बोला होगा अगर तुम चावल लेके आते हो तो मैं तुमको आग दूंगा, और तीसरे बंदे को बोला होगा तुम पानी लेके आओ। इसको कहते हैं एंटरप्रेन्योरशिप। अगर इससे आप एग्जांपल से रिलेट कर पाओ अपने डेली लाइफ को, तो इस तरीके कुछ करो कि एक बंदे को बोलो कि तुम पानी लेके आओ, दूसरे बंदे को बोलो तुम चावल ढूंढ के लाओ, क्योंकि मैंने पत्थर घिस के आग जलाया है तो कुछ लोग लकड़ी भी लेके आए। तो ऐसे क्या हुआ, सबको काम मिला। स्टार्टिंग में उस समय करेंसी नहीं होती थी, ये सिक्का नहीं होता था, कागज के नोट नहीं होते थे, तो अलग अलग लोगों को अलग अलग काम बांटा गया। आपने सुना होगा बार्टर सिस्टम, कि लोग गेहूं देके और कैडबरी चॉकलेट भी ले लेते हैं गाँव में। 10 साल पहले भी होता था, पता नहीं अब हो रहा है या नहीं। तो ये एक्सचेंज सिस्टम था शुरू में, कि एक बंदे ने पत्थर घिस के दिमाग लगा के आग जलाया। सिवान में आपने एप्लीकेशन बनाया तो दूसरे बंदे को बोला कि आप एप्लीकेशन बना दो, तीसरे बंदे को बोला कि अरे जाके तुम क्या होटल वाले से मिलके आ जाओगे क्या, ओनर से, तो वो चला गया। तो ऐसे आप एक टीम बना सकते हो। ये जो एग्जाम्पल आप जो हजारों साल पहले जो आग का आविष्कार हुआ था वो बिल्कुल ऐसे ही हुआ था, क्योंकि उसके पहले तो लोग आग की जरूरत ही नहीं, जब आग है ही नहीं तो क्या जरूरत पड़ेगी आग की। जब आइसक्रीम वाला आएगा ही नहीं तो आइसक्रीम की जरूरत ही नहीं पड़ेगी हमें। तो आइसक्रीम वाला आया, आइसक्रीम वाले ने घंटी बजाई, तो हमने बाहर निकल के दिखा, रहे वाह भैया दे दो यार 2-3 आइसक्रीम खिला दो। तो ये चीज हमें करना है कि जनरेट करना है, तभी जॉब भी। अभी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, बिहार, वेस्ट बंगाल, यूपी, ये सारे स्टेट हैं। तो यहाँ पे क्या है कि मैं पूरे वर्ल्ड का ही बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ पे जब बढ़ रहा है पॉपुलेशन तो हमें जनरेट भी करने होंगे, नए नए आइडिया जनरेट नहीं होंगे तो जॉब कहाँ से आएगी। सोचो, जो बंदा फेसबुक में जॉब कर रहा है वो जॉब कैसे आई, क्योंकि मार्क जकरबर्ग ने एप्लीकेशन बनाया तभी तो जॉब मिला ना। तो वैसे आपका भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि हम भी कुछ बनाए ताकि और भी कुछ लोगों को जॉब दे पाए। तो ऐसे ही हमारा नेचर इकोसिस्टम चलता रहेगा। स्कूल में जैसे सर ने शुरू में बोला था कि ड्राइव खुद ही नहीं कर लेंगे, तो स्कूल में ड्राइवर भी होगा, एक फिजिकल एजुकेशन का टीचर होगा, सब लोगों को जॉब मिलेगी ना अगर एक स्कूल स्टार्ट होगा तो वैसे ही आप भी कुछ स्टार्ट कर रहे हो तो बाकी लोगों को भी जॉब मिल जा रही है। तो ये एक बहुत बड़ा मतलब भलाई का भी काम हुआ, प्लस आप बिजनेस भी जनरेट कर रहे हो, बाकी लोग भी पैसे कमा रहे हैं। तो इस तरीके से आपको रिलेट करके थिंक करना है। तो ऑलरेडी मैंने रोड मैप बता दिया था कि हम क्या करते हैं, सिलेक्टिंग नीश, मतलब आपका जो इंटरेस्ट है वो सिलेक्ट करेंगे कि आप अगर स्टैंड अप कॉमेडियन हो या गेमिंग में इंटरेस्ट हो, तो इस तरीके से हमारा मतलब वो चलता जाएगा आगे। फिर प्लानिंग करते हैं कि कैसे हम इनिशिएट करें। अगर किसी को कोडिंग सीखना है तो पहला तो लैपटॉप, या तो अगर लैपटॉप लेने में 10 दिन रह गए हैं तो हम मोबाइल पे कुछ सेशन लेंगे,
एल्गोरिदम सिखाने के लिए। फिर हम उनका पोर्टफोलियो बनाते हैं कि लिंक्डइन पे बना दिया या उनका रिज्यूमे क्रिएट कर दिया, ताकि आप फ्रीलांसिंग के लिए सेंड करोगे किसी को तो वो रिज्यूमे सेंड कर सकते हो। पोर्टफोलियो लोग मांगते हैं कि कैन यू सेंड योर पोर्टफोलियो। क्या एक क्रिकेटर का पोर्टफोलियो होता है, मतलब रिज्यूमे बोलते हैं इसको, बायोडेटा, बायोडेटा बोलते हैं पोर्टफोलियो। तो अगर क्रिकेटर है वो तो आप वीडियो डालोगे कि मैं क्रिकेट खेलता हूँ, राइट। अगर आप क्रिकेटर हो तो वीडियो डालोगे। क्रिकेटर तो ये नहीं लिखेगा ना कि सचिन तेंदुलकर हैविंग एक्सपीरियंस फ्रॉम 1989 टू 2013, वो तो नहीं लिखेगा वो। उसके तो वीडियो देख के लोग समझ जाएंगे अरे सचिन है। तो वैसे ही अगर आप फुटबॉल खेलते हो, क्रिकेट खेलते हो, तो आपको वीडियो के जरिए लोगों को बताना होगा, लिंक्डइन पे, फेसबुक पे और अलग अलग जगह पे। तो वो आपका पोर्टफोलियो हो गया। जो बंदा कोडिंग करता है उसको हम बताएंगे कि कैसे आप इंटरनेट पे अपना कोड डाल सकते हो या स्क्रीनशॉट डाल सकते हो और भेज सकते हो जहां पे आप जॉब मांग रहे हो। क्योंकि कंपनी में तो हम बायोडेटा भेजते हैं, उसमें लिखते हैं पॉइंट बाय पॉइंट। बट ये सारी चीजें, गेम बनाते हो तो मैं पूछूंगा कि गेम बनाते हो तो दिखाओ, प्रूफ दिखाओ कि गेम बनाते हो। तो आप भेजोगे प्रूफ की सर ये देखिए मेरा लिंक है, ये देखिए ईमेल में मैंने ये सारी चीजें करी हैं, ये कस्टमर का भी वो आया है, थैंक्स लेटर आया है, उसने अच्छा फीडबैक दिया है। तो वहां से आपका एक बायोडेटा भी हम बनाते हैं। फिर ग्लोबल प्रेजेंस कैसे होगी, ताकि आप यहाँ से बैठे बैठे अमेरिका के लिए भी काम कर पाओ और भी देशों के लिए काम कर पाओ, ये हम बताते हैं। तो ये हमारा एक फेज होता है 1 by 1। फिर हमने 500 प्लस स्किल्स अवेलेबल है। कुछ स्किल यहाँ पे हमने लिस्ट की है, जिसमें स्पेस टेक्नोलॉजी से लेके रोबोटिक्स। स्पेस टेक्नोलॉजी मतलब आप सोचोगे कि इनके पास वो सारी चीजें हैं क्या, रॉकेट लॉन्चर वगैरह, तो नहीं। इनिशियल फेज में कैसे आप स्टार्ट करोगे, अगर नासा आपको ज्वाइन करना है तो आपको किस तरीके का सिस्टम सीखना पड़ेगा। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम ज्यादातर स्पेस टेक्नोलॉजी में यूज होता है। आपने विंडोज ही यूज किया होगा मेरे ख्याल से, लेकिन मैं आपको यहाँ बोलता हूँ कि आप यूनिक्स सिस्टम यूज करो जो कि ओपन सोर्स है। स्कूल में भी यूज होता हो, सर को पता होगा। तो यूनिक्स ओपन सोर्स है और डेवलपर फ्रेंडली है। विंडोज तो उसके लिए बना था जो कि बंदा अगर साइबर कैफे किसी ने खोला है तो उसको डेवलपमेंट की जरूरत नहीं है, उसको कोडिंग की जरूरत नहीं है। उन जैसे लोगों के लिए विंडोज सिस्टम बनाया गया था जिसे कंप्यूटर की ज्यादा नॉलेज नहीं है, लेकिन आप एक कोडर बनना चाहते हो, कंप्यूटर में जाना चाहते हो, कंप्यूटर फील्ड में अगर आपका इंटरेस्ट है, गेमिंग में भी जाना चाहते हो, तो आप ओपन सोर्स जो कि फ्री होता है, विंडोज का लाइसेंस का पैसा आपको देना पड़ता है, आपको नहीं पता होगा। आप जब लैपटॉप खरीदते हो सिवान में भी जाके उसका पैसा वो ऐड कर लेते हैं। तो विंडोज इज नॉट फ्री एंड इट इज नॉट डेवलपर फ्रेंडली। तो आपको लिनक्स सिस्टम यूज करना है। और लिनक्स सिस्टम यूज करने का फायदा क्या है, फ्यूचर में आप इसरो, नासा जैसे जगह पे काम करने के लिए अपना बायोडेटा भी सेंड कर सकते हो। तो ये सारी चीजें हैं। उसके बाद आपका डेटा एनालिसिस हो गया। जितना पॉपुलेशन ज्यादा बढ़ रहा है तो हम डेटा भी इतना ज्यादा यूज कर रहे हैं। बहुत सारे लोग फेसबुक यूज करते हैं, वीडियोज डालते हैं, क्या है ये, डेटा है, टेक्स्ट फाइल, ये सारे चीज। तो डेटा एनालिसिस से जॉब रिलेटेड जॉब बढ़ रही है। तो आपको अगर डेटा एनालिसिस भी आता है, मतलब कितनी साल में कितने पॉपुलेशन हो गया, स्टैट्स 2010 में कितना पॉपुलेशन था, 2020 में कितना है, सिवान में कितने लोग हेल्दी हैं, सिवान में कितने लोग ओवरवेट हैं, ये सारे का क्या आप डेटा बना सकते हो। अगर ये भी कर सकते हो तो आपकी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बन जाएगी। क्या आप स्मार्ट होम सिस्टम बना सकते हो, क्या आपने सुना है? नहीं। यहाँ पे बहुत बच्चे हैं जो है 10+2 में है, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं और वो स्मार्ट होम सिस्टम बना रहे हैं। छोटा सा एक कंप्यूटर जिसे रास्पबेरी पाई, सर को पता होगा, जब आप जुड़ोगे तो उस पे हम डिटेल में बताएंगे कि उस पे हम प्रोग्रामिंग करके, और कैसे वो मिनी कंप्यूटर, उस बंदे के पास लैपटॉप नहीं था, उसने ये छोटा सा सिस्टम खरीदा। छोटा कंप्यूटर अगर मैं बोलूं यहाँ पे तो सही रहेगा, छोटा कंप्यूटर लिया और एक कहीं से, जो बोलते हैं ना जुगाड़ टेक्नोलॉजी, कहीं से लेके मॉनिटर आया और मॉनिटर उसमें कनेक्ट कर दिया, हो गया उसका छोटा सा डिवाइस। 3 या 4 हजार रुपए का आता है। 4 हजार में उस कंप्यूटर तैयार हो गया। उसने यूनिक्स उस पर इंस्टॉल कर लिया, ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि फ्री है। तो 4 हजार में उसने सिस्टम बना लिया। ये हम लोग भी देख के दंग रह गए कि अरे वाह, ये किसने जुगाड़ टेक्नोलॉजी तो काम आता है। तो ये सारी चीजें आपको अभी से स्टार्ट करनी है। आपको अगर आपके पास सोच रहे हो कि 40,000 या 50,000 रुपए लैपटॉप में अगर लगेंगे तो भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो कि कैसे हम स्टार्ट करें कम में। पहले हम कुछ कम पैसे लगाएं, छोटा कंप्यूटर लें, उस पे सीखें। तो छोटा कंप्यूटर भी आप ले सकते हो। एक मॉनिटर होना चाहिए और एक वो हार्डवेयर होगा आपका, छोटा सा होता है, बिल्कुल क्रेडिट कार्ड के साइज का होता है, रास्पबेरी पाई। तो ये सारी चीजें हैं हमारे पास जो आपको
कैरियर अपॉर्चुनिटी देती हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग यही प्रश्न पूछते हैं कि क्या क्या कैरियर अपॉर्चुनिटीज हैं। तो ये सारी कैरियर अपॉर्चुनिटीज हमारे पास अभी हैं, जो कि रोबोटिक्स कह लो, गेमिंग कह लो, स्मार्ट होम कह लो। स्मार्ट होम में बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज आने वाली हैं। मतलब आप दूर बैठे हो और देखना चाहते हो कि घर में क्या सब कुछ सही चल रहा है, तो कैसे देखोगे? तो स्मार्ट होम बना सकते हो आप। कि मैंने एक अपना यहाँ स्मार्ट होम बनाया है कि जो कि मुझे एक इमेज सेंड करता रहता है ईमेल पे, मेरे घर के स्क्रीनशॉट लेके दिन में एक बार करता है। तो मैं समझ जाता हूँ घर पे सब कुछ अच्छा है, कोई चोरी डकैती भी नहीं हुई है। कुछ जैसे फायर का भी प्रॉब्लम होता है, तो फायर को हम नोटिफिकेशन कैसे भेजें? अचानक घर में कुछ आग लग गया या धुआं आ गया, तो हम उसको कैसे मोबाइल पे भेजें? ये सारी चीजें अभी स्टूडेंट्स कर रहे हैं खुद से, हम उनको गाइड कर रहे हैं कि ये सारी चीजें कैसे आने वाले समय में बहुत ही ज्यादा जॉब लेके आने वाली है। ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी, कि हम यहाँ बैठे हैं लेकिन एक ग्लास हम लगाएं तो हमें अमेरिका में क्या हो रहा है वो दिखे, हमें कश्मीर में क्या हो रहा है, पहाड़ जो वहां पे हैं, या नेपाल में हम वहां पे क्या हो रहा है हम उसको देख सके वो ग्लासेस लगा के। तो ये सारी चीजें जो हैं बहुत ट्रेंडिंग है। वो आप जब चैनल से जुड़ोगे तब आपको धीरे धीरे सारी चीजें पता चलेगी। अगेन हम फिटनेस है, डेवलपमेंट कोच हैं, गेमिंग के लिए भी मेंटर्स हैं, कंटेंट राइटिंग एंड क्रिएशन है। ये कुछ चीजें डॉन बॉस्को में ऑलरेडी चल रही हैं। कुछ चीजें डॉन बॉस्को में मैंने देखा कि ऑलरेडी चल रही हैं, तो आप उसको कंटिन्यू करो। और भी जो जैसे रोबोटिक्स वगैरह हो गया, इसके लिए आप पूछ सकते हो, रोबोटिक्स मोबाइल एप्लीकेशन, इसके लिए क्या क्या चीजें है, गाइडेंस अगर आपको चाहिए तो आप जरूर हमसे कनेक्ट कर सकते हो। रिक्रूटमेंट में भी आप जा सकते हो कि रिक्रूटमेंट अगर करना है, हायर करना है, टैलेंट चाहिए मुझे, सिवान से 10 लोग चाहिए टैलेंट जिनके पास मोबाइल एप्लीकेशन बनाने आता हो, मैं कैसे करूंगा? तो अगर आप अच्छे रिक्रूटर हैं, अच्छे लोगों को मेरे को दे सकते हो, तो वहां भी एक जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो गई। Why start early? Again, there is a like failure will happen when you start something. So आपको टाइम मिलता है एक, तो इसीलिए स्टार्ट करना अर्ली फेज में जरूरी होता है। इवन लाइक 10+2 के आसपास अगर आप स्टार्ट कर रहे हो, 9th में स्टार्ट कर रहे हो, तो आपको बहुत अच्छा टाइम मिलेगा कि लंबे समय तक अगले 6-7 साल में कुछ बिल्ड करना है। तो वहां पे आपके पास एम्पल टाइम होगा सब कुछ क्रिएट करने के लिए। धीरे धीरे आपको स्किल सीखने में भी टाइम लगेगा, 6-7 महीने उसमें लग जाएंगे। गेमिंग करना है तो 6-7 महीने तो सीखने में लग जाते हैं अच्छे स्किल, 8 महीने आपको वहां लगेंगे। तो ये सारी आपको एडवांटेज मिलती है आप जब जल्दी शुरू करते हो। मिस्टेक बहुत सारे होंगे तो आप उसको रेक्टिफाई करेक्ट करोगे उसको, राइट। यहाँ पे थोड़ा हमारी टीम में कौन कौन से लोग हैं जुड़े हुए, प्रोफेसर लोग भी हैं और दूसरे कंपनी के फाउंडर हैं। कम्युनिकेशन स्किल हमारे कैलिफोर्निया से भी लोग जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अभी पनिशा ने स्टार्टिंग में वो दिया था, इंट्रोडक्शन दिया था, ठीक है। अंशुल कपूर हैं जो कि फाउंडर है लर्नर रूम के, इन्होंने भी एडुटेक लॉन्च किया है। तो ये सारे लोग जो हैं आपको गाइडेंस देने के लिए हमेशा अवेलेबल हैं। और इसके साथ ही मैं अपने सेशन को यहाँ एंड करता हूँ। और अब मैं चाहूंगा कि कुछ क्वेश्चंस जो हैं जो कुछ लोगों के दिमाग में आ रहे हैं, क्योंकि टाइम लिमिट हमेशा हमारा क्रॉस हो गया है बहुत, बट ठीक है, मेरे को लगता है कि अब क्वेश्चंस आप पूछ सकते हैं। सर एक्टर्स लोगों को पैसा कौन देता है? प्रोड्यूसर जो मूवी बना, नहीं, डायरेक्टर को भी पैसा प्रोड्यूसर देता है। प्रोड्यूसर मतलब जैसे मैं अगर कोई मूवी चाहता हूँ कि एक बने, मेरे पास दिमाग में स्क्रिप्ट है, एक मूवी बनवाना चाहता हूँ स्कूल के बच्चों पे, तो मैं प्रोड्यूसर हूँ, मैं उसको रिलीज करवाऊंगा थिएटर्स में, वहां से मुझे पैसे मिलेंगे और मैं डायरेक्टर और एक्टर दोनों को पैसे दूंगा। तो आप देखते होंगे कभी कभी सलमान खान प्रोड्यूसर भी बन जाता है, शाहरुख खान प्रोड्यूसर भी बन जाता है। तो प्रोड्यूसर होगा टॉप लेवल पे, उसके नीचे होंगे डायरेक्टर और एक्टर। पैसे कहाँ से कमाते हैं? थिएटर में आप देखते हो ना, अभी तो अमेजन प्राइम चल रहा है, अमेजन प्राइम आपने डाउनलोड किया हुआ कुछ लोगों ने, नेटफ्लिक्स है, अमेजन प्राइम पे चल रहा है, हॉटस्टार है, ये सारे पे क्या मूवीज है। सर सुशांत सिंह राजपूत का जो फिल्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज हुआ, तो उसमें कितना रुपया कमाया गया उस फिल्म में? उसमें एग्जैक्टली मेरे को नहीं पता है, बट कुछ करोड़ों रुपए उन्होंने कमाया। मतलब एग्जैक्ट में फिगर अभी याद नहीं आ रहा है मुझे, बट
पैसे अच्छे खासे वहां से, आप सर को पता होगा तो सर यहाँ बोल सकते हैं कुछ। करोड़ों रुपए आ गया, इतना कितना समझ लो। कमाया उस पे ना फोकस करके कैसे कमाया उस पे फोकस करो। वो डिज्नी हॉटस्टार ने उस मूवी को खरीद लिया प्रोड्यूसर से। प्रोड्यूसर हैड टू, द प्लान वाज टू रिलीज दिस मूवी इन द थिएटर्स, और थिएटर्स में नहीं रिलीज होने की वजह से उसको हॉटस्टार को सेल कर दिया गया। हॉटस्टार ने उस मूवी को एक पर्टिकुलर प्राइस पे खरीदा और उस प्रोड्यूसर को उसका प्रॉफिट कमाया। मान लो प्रोड्यूसर को टोटल खर्चा हुआ 10 करोड़ रुपए उस मूवी को बनाने के लिए, सबको देने के बाद। तो अब अगर हॉटस्टार उस मूवी को खरीद लिया 15 करोड़ में, तो 5 करोड़ का फायदा इसको हुआ, किसको हुआ? प्रोड्यूसर को हुआ ना। हॉटस्टार कैसे पैसा कमाएगा? एनी गेस? आपके सब्सक्रिप्शन से। आप जितने ज्यादा सब्सक्रिप्शन, उसके पास जितनी नई नई मूवीज आएंगी, जितने अच्छे कलेक्शंस आएंगे, उतना ज्यादा हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन बेस बढ़ेगा, उतना ज्यादा उसका मंथली सब्सक्रिप्शन होगा, उससे उसका पैसा आएगा। और फिर वो एड्स वगैरह भी शुरू करेंगे, हॉटस्टार पे काफी प्रोमोज वगैरह रहेंगे। अभी ज्यादा एड्स शुरू नहीं हुआ है। अभी जैसे उनका सब्सक्रिप्शन बेस बड़ा हो जाएगा, जैसे शुरू का 5 साल 10 साल हर कंपनी ये मान के चलता है कि वो अपनी इन्वेस्टमेंट पे लगाएगा, इन्वेस्टमेंट पीरियड होगा, जेस्टेशन पीरियड बोलते हैं, तो उस समय वो अपना वेट करेंगे। बट अब लॉन्ग टर्म में उनको पैसे कमाने के लिए अभी उनको इन्वेस्टमेंट्स करने पड़ेंगे। इस तरह से पैसे कमाते। एनी अदर क्वेश्चंस? जल्दी। और जिन लोगों को छोटा कंप्यूटर का कुछ मतलब आइडिया लेना है, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये बिल्कुल क्रेडिट कार्ड साइज का होता है। इस पे आप एक बहुत ही आसान तरीका होता है, उस पे आप विंडोज की तरह विंडोज भी डाल सकते हैं, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम इसके लिए अलग आता है। और इसमें सारी चीज दी हुई है कनेक्ट करने के लिए। अगर माउस कनेक्ट कर लो, कीबोर्ड कनेक्ट कर लो, आप मॉनिटर भी कनेक्ट कर सकते हो। और ये 3 से 4 हजार में आता है, मतलब अमेजन पे भी आपको मिल जाएगा। और हम लोग भी सिस्टम पूरा बना के सेंड करते हैं बच्चों को जो प्रोजेक्ट कर रहे हैं हमारे साथ। तो आपका एक छोटा कंप्यूटर तैयार हो गया कितने में? 4 से 5 हजार में। एक मॉनिटर आपको, बहुत गांव में तो बहुत सारे मॉनिटर ऐसे ही पड़े रहते हैं, तो एक मॉनिटर कनेक्ट करके आप कंप्यूटर खुद से आपने बना लिया ना, एक तरीके से देखा जाए तो। तो जिसको भी डाउट था कि वो छोटा कंप्यूटर क्या था, तो यही था, ये क्रेडिट कार्ड का साइज होता है। देखो यहाँ पे ये एक डायग्राम, एक वेबसाइट है, ये भी किसी ने बनाया है। इस तरह की वेबसाइट भी आप बना सकते हो कि इसमें आप मॉडल 3D मॉडल दिखा रहा है ये, और कितने में बेच रहा है? $15, मतलब 1000 रुपए से ऊपर हो गया। तो ये 3D मॉडल है, इसको हम लोग मतलब स्टूडेंट्स को जब हम सेशन लेते हैं तो ये हम उनको दिखाते हैं। ठीक है, होप अदर क्वेश्चंस, कोई डाउट, कोई आगे कैरियर में मतलब क्या क्या सीखना है? सर हमको एक क्वेश्चन पूछना है। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। सर आईपीएल के जो ओनर्स होते हैं, आईपीएल टीम्स के जो ओनर होते हैं, तो उनको क्या फायदा होता है आईपीएल की टीम को खरीदने से? देखिए बहुत सारे, मैंने बताया ना कि जैसे रिबॉक कंपनी है या नाइकी, जो आप शूज पहनते हो ना, रिबॉक, नाइकी, ये सारी चीजें, या इवन बहुत सारे होटल जैसे मैकडोनाल्ड्स है या केएफसी है। केएफसी अपना प्रचार करवाती है वहां जाके कि मेरा प्रचार करो, क्योंकि वो आप आईपीएल देख रहे हो, आप देखते हो कैडबरी चॉकलेट, तो बोलते हो ना पापा से कि नहीं चॉकलेट ला के दीजिए पापा। तो कैडबरी कंपनी आईपीएल के ओनर को पैसा देती है कि मेरा प्रचार हो, और ऐसे वो पैसा कमाते हैं। सर बायजूस भी अपना हाँ बायजूस, सर बायजूस भी अपना प्रचार करवाते हैं। हाँ तो बायजूस उन्हें करोड़ों रुपए दिया है आईपीएल वालों को कि मेरा प्रचार करो, ताकि और भी बच्चे हमारा कोर्स खरीदें। सर एक और चीज है, अगर कोई कंपनी या फिर किसी कंपनी का ओनर है, का आईपीएल के किसी ओनर के साथ कोई भी मतलब जैसे उन लोगों के बीच में कोई भी प्रॉब्लम है, तो आईपीएल को मना कर सकता है खुद से, मतलब सारा डिसाइड नहीं कर पाता कि कौन सा वो लोग ऐड करेंगे या कौन सा नहीं करेंगे। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल मना कर सकता है। कौन सा, अगर उनको लग रहा है ये ऐड सही नहीं है तो मना कर सकते हैं कि नहीं ये ऐड हम नहीं रन करा सकते क्योंकि इससे नुकसान है लोगों का। जैसे पहले आता था वो आईपीएल से ही समझो, अगर मैं बोल रहा हूँ कि अगर आप आईपीएल ही देख रहे हो तो आईपीएल से ही ये सारी चीजें रिलेट करो, और ये सोचो कि हम कैसे डिज्नी हॉटस्टार अपना खुद का बनाए। कुछ बच्चे बना रहे हैं हमारे इंजीनियरिंग वाले, तो कैसे हम अपना हॉटस्टार खुद का बनाए जिसमें हम छोटे मोटे मैच जो सिवान गोपालगंज में हो रहे हैं वो होस्ट कर सके वहां पे और लोग देखें। तो ये दिमाग में लाना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारा आजकल का जो मेन चैलेंज यही है, बच्चों या किसी का भी ले लो, इवन जो लोग बड़े हो गए हैं वो भी बैठ के दिन भर वो देख रहे हैं
मैच, एक फाइनल मैच देखना ठीक है, लेकिन आप दिन भर देख रहे हो तो आप देख ही रहे हो, आपका टाइम, आप जिम चले जाओ, अगर आपको, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप पढ़ाई करो, आप जिम चले जाओ, थोड़ा धूप लेके आओ बाहर से, टमाटर या गोभी रोप के आओ खेत में। तो ये सारी चीजें आपको करनी है। आपको अगर पूरा टाइम अगर एक ही चीज देखते रहोगे तो वो आपके हेल्थ के लिए भी सही नहीं रहेगा। और क्वेश्चंस, क्योंकि 100 लोग ज्वाइन किए थे स्टार्टिंग में, तो मुझे कुछ 4 ही 5 क्वेश्चंस मिले हैं, मैं कम से कम। सर हाँ स्टैंड अप कॉमेडी सर कैसे पैसा कमाते हैं? हाँ, फिर से वही चीज हो गई कि स्टैंड अप कॉमेडी में मैंने मान लीजिए कि सिवान में शो ऑर्गेनाइज किया और सब लोगों से बोला कि भैया टिकट लगेंगे 2000 के, एक बंदे का टिकट होगा। तो मान लो कि 500 लोग गए, तो 2000 इंटू 500, ठीक है, कितना हो गया? 2000 इंटू 500 कितना हो गया? 10 लाख। एम आई राइट? उतने पैसे बन गए। तो वो क्या करेगा, जो मैंने ऑर्गेनाइज किया है, अगर आप आ रहे हो स्टैंड अप कॉमेडियन बन के, तो मैं बोलूंगा कि यार इस 10 लाख में 3 लाख मैं आपको दूंगा और 7 लाख मैं अपने पास रखूंगा, मेरा और भी खर्चा है, मैंने ट्यूबलाइट लगवाया है, मैंने माइक लगवाया है, उन सारे लोगों को दूंगा। क्लियर? यहाँ कोई डाउट? लो सर। ठीक है। सर कर सकते हैं सर, कोई भी शो अगर हम टीवी पे देखते हैं तो उसकी रेटिंग पे कैसे इफेक्ट होता है? हाँ, तो ये सारे सॉफ्टवेयर होते हैं जो ये देखते हैं कि कितने जगह पे देखा जा रहा है। मतलब जब आप देखते हो ना, जब या तो आपने डिश का कनेक्शन लिया है या टाटा स्काई, तो टाटा स्काई के पास एक सॉफ्टवेयर होता है जो ये डिटेक्ट करता है कि कहाँ कहाँ पे ये चैनल चल रहा है। मतलब जो आपका जो टीवी है, वहां से वो इंफॉर्मेशन लेते हैं कि कितने लोग ये चैनल देख रहे हैं, कितने लोग ये चैनल देख रहे हैं। तो हमेशा टीआरपी चेंज करते रहता है। अभी किसी ने सास बहू चैनल बंद कर दिया, फिर किसी ने वो आईपीएल लगा दिया, किसी ने कुछ लगा दिया। तो ये सारे घंटे बाय घंटे चेंज करते रहते हैं। आधे घंटे बाद देखोगे टीआरपी चेंज हो गई है, लोग टीवी बंद करके उठ गए, लोग खाना खाने चले गए। बोलते थे ना प्राइम टाइम होता है, खाना खाते वक्त लोग ज्यादा टीवी देखते हैं, खाना खाने वक्त लोग ज्यादा टीवी देखते हैं, तो उस समय ऐसे ऐसे ऐड चलेंगे जो लोग देखें, उसका वो ऐड का पैसा ज्यादा लेते हैं। तो ये सारे सॉफ्टवेयर होते हैं जो डिटेक्ट करते हैं कि कितनी जगह पे ये चीजें चल रही हैं। वो कैसे पता चलता है? जब आप रिमोट से चेंज करते हो ना, तो वो बैकएंड में वो डिटेक्ट करता है, अच्छा ये चैनल चेंज किया गया है यहाँ से, टाटा स्काई, तो टाटा स्काई अपना दे देगा। फिर कुछ लोग यूज करते हैं मान लीजिए एयरटेल, तो एयरटेल अपना डेटा दे दिया, एयरटेल के पास भी सेम सॉफ्टवेयर है, तो ये सारे को ऐड कर देते हैं बाद में। एयरटेल ने अपना दिया, टाटा स्काई ने अपना दिया, आपके डिश वाले ने अपना अलग दिया, उनका अलग है अपना कमिटी। तो सारे को ऐड करके बनाते हैं कि हाँ आईपीएल कितने लोगों ने देखा या इस सीरियल को कितने लोगों ने देखा। प्लस अगर आपका टीआरपी का एग्जांपल देखना है, तो आप जैसे हॉटस्टार पे आईपीएल देख रहे हो, तो ऊपर लिख के आता है 56 मिलियन व्यूज, 50 मिलियन व्यूज, वो टीआरपी हो गई उसकी। तो वो उसने एप्लीकेशन में लिख रखा है वो चीज कि जितने भी व्यूअर्स हों, जितने भी वेबसाइट में लिख रखा है कि जितने भी व्यूअर्स हैं, जितने लोगों ने खोला काउंट बढ़ गया। काउंट पहले 0 था, जब मैंने खोला काउंट 1 हो गया, जब दूसरे ने, जब सर ने खोला काउंट 2 हो गया, जब आपने खोला काउंट 3 हो गया। ऐसे करके काउंट इक्वल टू काउंट प्लस 1, कि कोई अगर कोडिंग का बंदा होगा तो समझ जाएगा कि काउंट को बढ़ाते गए, इतना बढ़ गया कि वो 56 मिलियन लोग एक साथ देख रहे हैं। ठीक है, तो ये सर मुझे कोडिंग में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, और जैसे कि हमने HTML बड़ा कोडिंग का प्रिपरेशन भी किया हुआ है। अच्छा, तो सर हमको सर एक एप्लीकेशन बनाना है, तो उसके लिए हमें बेस कहाँ से स्टार्ट करना होगा सर? उसके लिए मोबाइल एप्लीकेशन बनाना है या कंप्यूटर एप्लीकेशन बनाना है? सर मोबाइल एप्लीकेशन। हाँ, तो मोबाइल एप्लीकेशन के लिए आपको एंड्रॉइड है, एंड्रॉइड सीख सकते हो। ठीक है, एंड्रॉइड स्टूडियो के लिए लैपटॉप में आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। एंड्रॉइड है, फ्लटर है, अभी नया चल रहा है। फ्लटर यूज करके आप एप्पल के लिए भी, आईफोन के लिए बना सकते हो एप्लीकेशन, और आपका एंड्रॉइड के लिए बना सकते हो। तो ये इंस्टॉल, पहला चीज तो आपके पास लैपटॉप होना चाहिए, तो आप हाँ ठीक है राजेश, बिफोर यू प्लान दैट मोबाइल ऐप का थिंग, उससे पहले एक चीज बताना चाहूंगा। मोबाइल ऐप बनाने से पहले जब तुम बोले ना कि मोबाइल ऐप बनाना है, इसके पहले ये फाइंड करो कि क्यों बनाना है। ठीक है, किसका, अगर
तुम्हारे पास एक थॉट है, लेकिन हो सकता है कि हमेशा ना हम लोग सोचते हैं, जरूरी नहीं कि वो सही हो। पहले ये फाइंड करो कि मेरे सोच को कितने लोग डिमांड कर रहे हैं आज की डेट में, क्या इसका डिमांड है, क्या इसका डिमांड क्रिएट किया जा सकता है, क्या इसकी जरूरत सही में मार्केट में है। तो और दूसरी चीज, कुछ मोबाइल ऐप्स देखना बहुत बोरिंग होते हैं, खोलने पे ना उसका इंटरफेस इतना बोरिंग होता है कि चाहे वो कितना भी यूजफुल हो ना, लोग उसको यूज नहीं करते। तो ये भी मैटर करता है, लुक एंड फील मैटर करता है और नीड भी मैटर करता है। ये पहले उसका स्ट्रक्चर प्लान कर लो, पहले उसका रिक्वायरमेंट प्लान कर लो, पहले उसको मार्केट स्टडी कर लो, उसके बाद नेक्स्ट लेवल पे जाना कि कैसे बनाना है। राइट? यस सर, थैंक यू सर। सर एक क्वेश्चन है। ठीक है। ओके सर, डिफरेंस बिटवीन शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड्स एंड द फिक्स्ड डिपॉजिट, सर एक्सप्लेन प्लीज। अच्छा, तो उसमें देखिए, अभी फाइनेंशियल डिपार्टमेंट में इतना तो मैं एक्सपर्ट नहीं हूं, मैं आपको बता दूं, लेकिन अलग अलग तरीके का होता है। जैसे फिक्स डिपॉजिट है तो आपका मतलब धीरे धीरे वो बढ़ेगा कि 1% बढ़ा 2%, वो फिक्स रहता है। उसका जो इंक्रीमेंट रेट रहता है कि आपने 10,000 डाला तो वो 1 साल बाद 12,000 होगा। लेकिन शेयर मार्केट में आपने 10,000 डाला है और मान लीजिए विप्रो पे शेयर लगाया है, विप्रो ने 10 गुना फायदा कमा लिया, तो वो 10,000 आपका 1 लाख भी हो सकता है। तो मैं इतना ही इस पे बता सकता हूँ अभी। मैं बता देता हूँ। एफडी को साइड में रखते हैं, पहले म्यूचुअल फंड और शेयर्स को समझो। शेयर्स क्या होता है ना कि कंपनीज, डिटेल में नहीं जाऊंगा, ओवरव्यू देता हूँ। जैसे जो लिमिटेड कंपनीज होती हैं वो अपने शेयर्स मार्केट में डालती है, ओके, विच इज लाइक वो पब्लिक कंट्रीब्यूशन, वो पैसे से वो कंपनी में इन्वेस्टमेंट्स करते हैं। नाउ ये वैल्यू, मान लो मैंने 100 रुपए का 1 लाख शेयर मार्केट में डाला हुआ है और ये शेयर आपने खरीदा, तो ये शेयर होता है, राइट? आप उस कंपनी का उतना हिस्सा होल्ड कर रहे हो, राइट? और जैसे जैसे कंपनी का ग्रोथ होता है नेटवर्थ में, वैसे वैसे शेयर वैल्यू भी बढ़ता जाता है। तो आपके पास जो 100 रुपए का रखा हुआ शेयर, उसका वैल्यू आगे जाके 1000 भी हो सकता है, नीचे गिर के 50 भी हो सकता है। हर शेयर का अपना बेस वैल्यू होता है। तो शेयर मार्केट एक अलग चीज है। आपने शेयर लिया, रिस्क लिया है कि कंपनी ग्रो करेगी तो पैसे कमाओगे, गिरेगी तो लॉस भी आप लोगे। म्यूचुअल फंड अलग है, ये रिस्क आप नहीं ले रहे हो। म्यूचुअल फंड के केस में वही शेयर मार्केट में कोई और आपके बिहाफ में इन्वेस्ट कर रही है, कोई बैंक, कोई कंपनी म्यूचुअल फंड रिलीज की है। उस म्यूचुअल फंड में वो आपको प्रोफाइल बताती है कि वो किस तरह के शेयर में इन्वेस्ट करेगी। हो सकता है कि वो स्पेसिफिक सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज में इन्वेस्ट करेगी, सिर्फ बैंकिंग सेक्टर में इन्वेस्ट करेगी। ये इस तरह का स्पेसिफिक सेक्टर्स लेके या 5 अलग अलग सेक्टर्स लेके कॉम्बिनेशन बना के वो शेयर्स पे इन्वेस्ट करेगी और उससे मिला हुआ वैल्यू, उससे मिला हुआ प्रॉफिट आपको देगी। म्यूचुअल फंड का वैल्यू आपका बढ़ता जाएगा। ये भी एक रिस्क है, बिकॉज जरूरी नहीं कि म्यूचुअल फंड हमेशा बढ़ता रहे। डिपेंडिंग ऑन उसकी इन्वेस्टमेंट कैलकुलेशन जो हुए हैं, उससे अगर ग्रोथ हुआ तो आपको ग्रोथ मिलेगा, लेकिन रिस्क कम है क्योंकि यहाँ पे आप अपना दिमाग नहीं लगा रहे हो, कोई और आपके लिए कर रहा है। ये 2 डिफरेंस है म्यूचुअल फंड में और शेयर्स में। आए फिक्स डिपॉजिट पे, तो ये शेयर मार्केट से कोई लेना देना नहीं है। बैंक का अपना सिस्टम है, वेरिन आपने 10,000 रुपया या 1 लाख रुपया या 10 करोड़ रुपए बैंक में डाला एक फिक्स पीरियड के लिए, मान लो 5 साल 10 साल। बैंक बोलती है कि अगर आपने 5 साल तक रखा तो आपको इतना इंटरेस्ट मिलेगा, 10%, 20%। अभी के टाइम में एफडी का नॉर्मली 8% सीनियर सिटीजन को मिलता है, 6 to 7% नॉर्मल लोगों को मिलता है। तो उतने परसेंट का आपको इंटरेस्ट मिलेगा, ब्याज के रूप में, आपको प्रॉफिट के रूप में आप कमाते हैं। ये उसका फायदा है। किसी भी इसमें से तीनों चीज में कहीं भी आपको इनकम टैक्स का कोई बेनिफिट नहीं है। सिर्फ एटीसी में आप म्यूचुअल फंड का थोड़ा बेनिफिट मिलता है, अदरवाइज बाकी का कुछ म्यूचुअल फंड्स में वो भी स्पेसिफिक, अदरवाइज नहीं, राइट? ओके, यस सर, ओके। तो टाइम लिमिट भी यहाँ बहुत क्रॉस हो चुका है, तो मैं सर पे ही अब छोड़ता हूँ कि अब आगे we'll close this meeting now. yes, Now after this meeting what you need to do is, आपका क्योंकि आप थॉट लेवल जनरेट हो गया है, तो गौरव सर ने अपनी ईमेल आईडी दी है, मेरा ईमेल आईडी भी आपके पास है। नाउ एवरीवन स्टार्ट थिंकिंग कि आपके पास कोई ऐसा आइडिया है अगर जिसको आप रियलिटी में कन्वर्ट करना चाहते हो, सेंड दैट आइडियाज अक्रॉस। अगला सेशन जो हम लेंगे ना, वो प्रेजेंटेशन या फिलोसफी पे नहीं लेंगे और इस तरह का सिर्फ इंट्रोडक्शन नहीं होगा, हम प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पे जाएंगे। हम उसमें से कुछ अच्छे 4 आइडियाज निकालेंगे और उसको कैसे आइडिया को एक्चुअल फेज में कन्वर्ट करना, एक्चुअल बिजनेस में कन्वर्ट करना है, उसको स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। तो उससे क्या होगा कि आपको और बेटर clarity हो जाएगा चीजों में। Okay, so you can use my email ID. You have my email ID, chairman@dbhs.edu.in, and you have Gaurav sir's email ID also. Please send your ideas onto that mail, and then we'll schedule a next session next month probably, Gaurav.
यस यस यस, सो वी कैन प्लान इट अकॉर्डिंगली कि कैसा सिचुएशन है हाँ। उस हिसाब से। और यहाँ अच्छा रिव्यू दे दीजिएगा, मैंने लिंक दे दिया है। और इसका फायदा क्या होगा, आपके दोस्त या आपके आसपास के लोग हैं उनके लिए भी एक बहुत अच्छी हेल्प हो जाएगी कि आप यहाँ एक रिव्यू में कुछ आप ऐसा लिख सकते हो कि स्टूडेंट्स को आगे आना चाहिए या उनकी स्किल सीखनी चाहिए। सिर्फ 5 स्टार लगा के ही मत छोड़ देना, सबमिट कर देना। वहाँ कुछ 1-2 लाइन लिख दो आप, आराम से 1-2 मिनट लगेगा। ये जो मैंने लिंक आपको चैट बॉक्स में दे दिया है, ठीक है? तो इससे और भी थैंक यू लोग। सो मच Thanks everyone, Don have a Bosco good day. team. Yeah, thanks Don Bosco team, and congrats for starting a new journey of success. Thank you. Thank you, bye. Bye. Bye, sir. Bye sir. Thank you, sir. Thank you sir. Bye sir. Thank you, sir. Thank you sir. Bye, sir. Bye sir.